नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो क्लास है वो आप सबके लिए यहाँ पर आरसीईटी की महामैराथन क्लास साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीईटी के टॉप 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीईटी के आज के इस एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ पर अपने पेपर के अंदर 25 प्लस जो क्वेश्चन है वो आपको आरसीईटी की इस वाली क्लास के अंदर से ही मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर कीबोर्ड, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर लिनक्स, उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर कीबोर्ड की, तो दोस्तों आपको पता होगा कीबोर्ड जो होता है वो आपको यहाँ पर इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ध्यान रखना इनपुट और आउटपुट डिवाइस में एक ही डिफरेंस होता है, जिसके पीछे भी ए आर और ओ आर आता है वो 99% केस के अंदर आपके क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर भी आपका यहाँ पर एक अपवाद है जिसका नाम जो है वो आपका यहाँ पर स्कैनर है, जिसके नाम के पीछे ई आर आता है। लेकिन दोस्तों आपका ये इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता। इस केस को आप यहाँ पर स्पेशल रूप से यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी बताया था उन सबका करेक्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर छाटना है। तो दूसरा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। तो बिल्कुल लगता है दोस्तों। आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कैश मेमोरी जो होती है वो आपके यहाँ पर सबसे तेज मेमोरी होती है। इसके अलावा और कोई सी मेमोरी जो है इससे तेज नहीं होती, कैश मेमोरी जो होती है बिल्कुल होती है। ठीक है, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कैश मेमोरी में डेटा ऐसा रूप से स्टोर होता है, तो बिल्कुल होता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुमके डिस्क होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं चुमके डिस्क किसी प्रकार से कैश मेमोरी के अंदर आपको नहीं मिलता है। ये आपको यहाँ पर एच डी डी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपको यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, यानी कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुमके डिस्क नहीं होते। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से एक वोल्टाइल मेमोरी, यानी कि इनमें से कौन से एक यहाँ पर एक अस्थिर मेमोरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक अस्थिर मेमोरी जो होती है वो आपको यहाँ पर रोम होती है। रोम की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। मैं आपको बता दूं रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एंड दोस्तों रोम के यहाँ पर दो प्रकार होता है, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोनों ही जो है वो आपके यहाँ पर रोम के प्रकार है। एंड दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया रोम जो होती है वो आपके यहाँ पर एक वोल्टाइल मेमोरी यानी कि एक अस्थिर मेमोरी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि खालिस्तान मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉनिटर के यहाँ पर चार प्रकार होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर सीआरटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। उसके अंदर आपका दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका यहाँ पर एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। एक जो होता है तीसरा जो होता है वो आपके यहाँ पर एलसीडी होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अलावा जो चौथा प्रकार होता है वो होता है आपका यहाँ पर फ्लैट पैनल, जो कि आपके यहाँ पर प्रोजेक्टर की तरह काम आता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा होगा लेजर जेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लेजर जेट जो होता है वो आपको यहाँ पर एक क्या होता है, एक प्रिंटर का प्रकार होता है, ना कि आपका एक मॉनिटर का उदाहरण होता है। इनकी बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि विंडोज 10 में खालिस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट आपको विंडोज 10 में कौन सा मिलता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कोर्टाना, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करें यहाँ पर टास्क बार क्या होता है, टास्क बार आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप में आपको यहाँ पर नीचे एक पट्टी मिलती है जहाँ पर आपको विंडोज वगैरह का लोगो मिलता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर टाइम वगैरह देखने का फीचर मिलता है, वो आपके कौन सी पट्टी कहलाती है, वो आपके यहाँ पर टास्क बार कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वही करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस क्लास को शुरू से एंड तक देख के जाओगे तो मेरी गारंटी है कि आपके यहाँ पर 25 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। जैसे ही आपका यहाँ पर 11 बजे एग्जाम खत्म होगा, 11:30 तक आपको जो आपके आंसर किए है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, एंड दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि मान लीजिए कोई फाइल स्थान डी रेशियो बी एम यू आर एस सी आई टी एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प को यहाँ पर चयन करना है। इनकी निम्नलिखित में से यानी कि आपको यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा रॉन्ग दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जहाँ पे भी आपको यहाँ पर डी रेशियो दिख जाए या ई रेशियो दिख जाए, दोस्तों आपको ये जो डी दिख रहा होगा, डी का मतलब होता है यहाँ पर ड्राइव, यानी कि लोकल डिस्क डी ड्राइव के अंदर जो है आपका यहाँ पर ये फोल्डर सेव है। ठीक है, यानी कि डी जो होता है वो आपको यहाँ पर ड्राइव के नेम को सेव शो करता है। उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि वी एम ओ यू, उसके साथ में आपको यहाँ पर एन दिख रहा होगा। दोस्तों ये एन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका कॉलम आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वी एम ओ यू आपका यहाँ पर एक फोल्डर है जिसके अंदर आपको आरसीटी नाम का एक और फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट करके वहाँ पर आपको एक वहाँ पर फाइल मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है यानी कि वी एम ओ यू का सब फोल्डर आरसीटी है। वी एम ओ यू जो फोल्डर है उसके अंदर आपको वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आरसीटी फोल्डर
के अंदर आपको वहाँ पर एक फाइल मिलेगी एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट करके। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रोसेस रहता है। इनकी वीएमओयू का सब फोल्डर जो होता है वो आपका आरसीटी, लेकिन आरसीटी का सब फोल्डर वीएमओयू नहीं है। इनकी ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 में जैसे आप यहाँ पर नया फोल्डर बनाओगे तो दोस्तों उस फोल्डर का जो डिफॉल्ट नेम होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, न्यू फोल्डर होगा। इनके ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पर कम समय बर्बाद हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसको खालिस्तान कहा जाता है। इनकी वेबसाइट को जैसे आपने यहाँ पर ओपन किया तो दोस्तों आपके सामने जो पहला पेज खुलता है वो आपको कौन सा पेज कहलाता है। तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर होम पेज कहलाता है, हाउस पेज नहीं कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। होम पृष्ठ भी आपको यहाँ पर आंसर लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों होम पेज जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनके ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि यदि आप अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई अटैचमेंट फाइल है जो जिसकी जो साइज है वो 25 MB से ज़्यादा की है और आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल में भेजना चाहते हो, यानी कि अगर आप ईमेल का इस्तेमाल करके एक साथ ही 25 MB से अधिक आकार की फाइल वाली यहाँ पर फाइल भेजना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कैसे आप इसको भेज सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आप यहाँ पर जीमेल का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं भेज सकते। इस बात का आपको पता होगा अगर आपने इसका कभी इस्तेमाल किया होगा। 25 MB की चाहे आप यहाँ पर 1000 फाइल भेज दो, लेकिन 25 MB की 1000 फाइलें मिलाकर जो कि आपके यहाँ पर 25 MB से ज़्यादा हो वो आप यहाँ पर नहीं भेज सकते। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि 25 MB से ऊपर की आप जो है यहाँ पर इन शॉर्ट आप यहाँ पर फाइल नहीं भेज सकते। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप यहाँ पर फाइल भेजना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव लिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि उसके ड्राइव की लिंक जनरेट करनी पड़ेगी, उसके अंदर सामने वाले को भेजनी पड़ेगी। जैसे सामने वाला उस लिंक पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में उसकी जो भी आपने यहाँ पर फाइल भेजी है वो वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार से आपका प्रोसेस रहता है, यानी कि आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, यानी कि आप जो है इसको पेटीएम की तरह मान सकते हो। पेटीएम का आपको यहाँ पर कौन सा लाभ नहीं मिलता। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप जो है इसे 24 घंटे 7 दिन, यानी कि आप जो है कभी भी इसका इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, यानी कि ऑप्शन ए तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल लाभ होता है। उसके अंदर में आपको दिया हुआ है कि इसमें दूसरों की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है, तो बिल्कुल लगता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत कम टाइम में आपका जितना भी यहाँ पे यानी कि आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते से स्थानांतरित कर देता है, तो बिल्कुल कर देता है। उसके साथ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो है किसी प्रकार से सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि क्रोम। तो दोस्तों आपको पता होगा क्रोम जो होता है वो आपका यहाँ पर एक वेब ब्राउजर होता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, तो दोस्तों यूजी ब्राउजर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, यानी कि क्रोम जो होता है वो आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर है, यानी कि पहले का क्यू आएगा। उसके साथ में आपको पता होगा कि ओटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ जाती है। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी जो होता है वो आपके यहाँ पर एक ऑनलाइन सुरक्षा लेनदेन में आपके एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आप जैसे यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते होंगे तो दोस्तों आप जैसे वहाँ पर क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाते होंगे तो दोस्तों वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जैसे आप यहाँ पर नंबर डालते हो उसके अंदर आपके पास क्या आता है, वहाँ पर एक ओटीपी आता है, ताकि आपका जो ट्रांजेक्शन हो वो आपका यहाँ पर सिक्योर हो। तो दोस्तों इस प्रकार से ओटीपी काम आता है, यानी कि पहले का क्यू आएगा, दूसरे का जो होगा वो आपको यहाँ पर पी आएगा। बाकी अगर और ऑप्शन भी नहीं आते तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन भी आते होंगे तो दोस्तों आप इसका आंसर लगा पाओगे। पहले का क्यू, दूसरे का आपका पी आएगा। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर पहले का क्यू दे रखा है, लेकिन दोस्तों दूसरे का एस दे रखा है, जो कि इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दोस्तों ऑप्शन डी की जो पूरी सीरीज है वो आपको यहाँ पर मिल रही होगी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीओएस और यूपीआई का फुल फॉर्म है, यानी कि पीओएस और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या आपसे यहाँ पर क्या होता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीओएस जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी यहाँ पर मॉल वगैरह के अंदर गए होंगे या फिर अगर आपने किसी शॉप के अंदर देखा होगा तो दोस्तों वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड वगैरह स्वैप करने की मशीन होती है। तो दोस्तों वो जो मशीन होती है उसको पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है। इसके साथ में एक और जो मशीन जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है यूपीआई की। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पॉइंट ऑफ स्केल। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो दोस्तों यूपीआई की फुल फॉर्म तो करेक्ट दे रखी, लेकिन दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ सेल होता है ना कि पॉइंट ऑफ स्केल, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। उसके साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर दिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ सेल और फाइड पॉइंट इंटरफेस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, यानी कि दोनों जो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है वो गलत दे रखी है। उसके साथ में ऑप्शन सी के अंदर पढ़ोगे तो दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है पॉइंट ऑफ सेल एंड दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के अंदर पेश किया गया था। दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन सी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपका यहाँ पर IC प्लस VLSI से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर चौथी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। VLSI और ऐसी की चिप की आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड। दोस्तों बात करें VLSI की, तो दोस्तों VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड। दोस्तों बात करें प्रथम पीढ़ी के अंदर आपका किसका इस्तेमाल किया गया था। प्रथम पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ में मैं आपको बता दूं द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ में तृतीय पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर केवल और केवल IC चिप का इस्तेमाल किया गया था। IC की फॉर्म मैंने आपको बता दी थी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो होता है जिस मटेरियल के बने होते हैं उनका जो नाम है वो आपसे यहाँ पर पूछ जाता है। मैं आपको बता दूं माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो आपके यहाँ पर सिलिकॉन के अंदर बने होते हैं। बात करें चतुर्थ पीढ़ी के अंदर, तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया VLSI प्लस IC चिप का इस्तेमाल जो है वो आपके यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी जो कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे बोल रहा है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता यानी कि IQ कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसका आंसर असीमित लगा देंगे यानी कि इन्फिनिटी लगा देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। एंड दोस्तों इसके अंदर आप जो है यहाँ पर अपने -2 का मार्क्स करवा के आओगे, यानी कि 2 नंबर कटवा के आओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर बुद्धि नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं होती यानी कि ब्रेन नहीं होता है। यानी कि कंप्यूटर का जो IQ होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। इक्वल टू कितना होता है, कंप्यूटर का IQ बराबर 0 होता है। तो बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा होता है, यानी कि कंप्यूटर की सबसे यहाँ पर बेस जो प्रोग्राम होता है वो आपका यहाँ पर कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप अपना जो घर बनाना चाहते हो तो दोस्तों उसके आपको यहाँ पर नींव डालनी पड़ेगी। यानी कि बिना नींव के घर खड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार से कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन नहीं कर सकता। आपके कंप्यूटर के अंदर 99% के इसके अंदर आपके पास विंडोज होता है। तो दोस्तों विंडोज क्या होता है, आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके ऊपर ही आपके यहाँ पर सारे MS वर्ड MS ऑफिस जितना भी होता है वो आपके यहाँ पर रन करता है। गेम वगैरह आप यहाँ पर खेल पाते हो। तो दोस्तों उसको जो यहाँ पर गेम वगैरह और आपके MS ऑफिस वगैरह को रन कराने के लिए जो वहाँ पर आपको बेस चाहिए होता है वो वहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। इनकी बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस क्लास को पूरा देख के जाना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पर 90% अबव बनेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि IRC का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारे बता देता हूँ। IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। एंड दोस्तों आपकी लोकप्रिय चैटिंग सेवा होती है जिसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर आप जो चैटिंग करते हैं वो आपके यहाँ पर IRC चैटिंग कहलाती है। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इंटरनेट रिले चैट जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर एक और फुल फॉर्म जो मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है DBT की फुल फॉर्म। दोस्तों मैं आपको बता दूं DBT की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, ध्यान रखना आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है DBT की। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब की एनिमेशन और गेम्स के लिए बनाया गया है। यानी कि जिसके अंदर आप जो है यहाँ पर कंप्यूटर की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज है जिसके अंदर आप जो है यहाँ पर www यानी कि आप जो है कुछ भी सर्च कर सकते हो, उसके अंदर गेम वगैरह खेल सकते हो। तो दोस्तों वो जो भाषा है वो आपके यहाँ पर जावा है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि कीबोर्ड की मदद से यूजर को डाटा खोजने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कीबोर्ड की मदद से आप जो है यहाँ पर कहाँ पर टाइप करना चाहिए आपको, कि आपका यहाँ पर जितने भी क्वेरी होती है जितने भी आंसर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाए। इनके अगर आपको यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर अगर आपको जैसे कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप किस पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो। गूगल क्या होता है, वो आपका यहाँ पर सर्च इंजन होता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्शन में के अंदर मिल रहा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बाई चांस अगर वहाँ पर आपको सर्च इंजन ऑप्शन के अंदर नहीं मिले तो दोस्तों आपको 99% किसके अंदर आपको वेब ब्राउजर वहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होता है उसका करेक्ट आंसर होता अगर यहाँ पर सर्च इंजन नहीं दे रखा होता। ठीक है, ध्यान रखना आपका सर्च इंजन आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर सर्च इंजन नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको 99% किसके अंदर आपको वहाँ पर वेब ब्राउजर मिलेगा। वहाँ पर उसका आंसर जो होगा वो वेब ब्राउजर होगा। इसके साथ में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि सर्च इंजन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सर्च इंजन के जो उदाहरण होते हैं वो आपके यहाँ पर गूगल होता है, याहू होता है, बिंग होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ याहू होता है एंड दोस्तों बिंग होता है। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूँ आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर सर्च इंजन कौन सा था। दोस्तों आपको यहाँ पर बिंग लगा के आना है। इनके ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो आपसे बोल रहा है कि IM का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने आपको जो मैराथन क्लासेस दी थी उनके अंदर मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन बताए थे ताकि आपको यहाँ पर क्या हो सके, रिवीजन हो सके। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अभी भी जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप सबके लिए यहाँ पर मान लो कि आपके पास यहाँ पर 5 स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको बता दूं CVV की फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो
भी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प का चयनित सेल में एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। यानी कि आपसे ऐसे बोला है कि आपके पास मान लो कि कोई एमएस एक्सेल की शीट है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारी इसके पास सेल्स हैं दोस्तों। इसके अंदर कोई भी एक सेल है जिसके अंदर आपका बहुत बड़ा डाटा लिखा हुआ है जो कि आपके एक सेल के अंदर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कौन सी फीचर का इस्तेमाल करो ताकि आपका ये जो डाटा है बहुत सारे सेलों के अंदर आ जाए। एंड दोस्तों जो ऐसे आपके यहाँ पर ये बहुत सारे सेलों के अंदर आए उसके अंदर आप इसको सेंटर भी कर पाओ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आपका मर्ज एंड सेंटर का करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर आप क्या होता है कि यहाँ पर 2 या 3 सेलों को आप जो है इसके अंदर मिक्स कर देते हो, मिला देते हो। एंड दोस्तों उसके बाद में आपके यहाँ पर जो जो भी आपका यहाँ पर डाटा होता है वो आपके किसके अंदर आ जाता है, सेंटर के अंदर आ जाता है। यानी कि मर्ज एंड सेंटर का फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ वो यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हो जिनमें उन छात्रों को डेटा है जिनमें एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए, फिर आप खाली स्थान का उपयोग करोगे। यानी कि आप जो है यहाँ पर इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर बहुत बड़ी डेटा की सीट है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स की सीट है। दोस्तों आप इनमें से केवल उन्हीं बच्चों को यहाँ पर लेना चाहते हो जिनके 70 से ऊपर नंबर आए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पर फिल्टर में 70 आप दबाओगे उसके अंदर उन बच्चों का डेटा जिनके यहाँ पर 70 ज़्यादा नंबर आए उनकी यहाँ पर आपके पास सीट खुल जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था। आपसे पूछा जाता है कि फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फिल्टर लगाने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दबा देंगे, लेकिन दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर वो आप सबके लिए आज की इस क्लास का आज की ये जो मैराथन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उसका ये जो है डबल स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है आपके आज की इस पेपर के अंदर डेफिनेटली 99% के अंदर आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 के फाइल के एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर 2003 के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xxlss। ठीक है, ध्यान रखना ये एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। दोस्तों बात करें 2003 के अंदर जब हम बात करेंगे तो दोस्तों इसके पीछे एक्स नहीं आता, लेकिन दोस्तों जब हम 2007 और 2010 के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इसके नाम के पीछे एक और लेटर जुड़ जाता है, वो आपका यहाँ पर एक्स से जुड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर है .xls। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर .xlsx, उसके अंदर आपको यहाँ पर वापस .xlsx रखा है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट के अंदर भी होता है, यानी कि वर्ड के अंदर भी होता है। सबसे पहले 2003 के अंदर .doc आता है, उसके साथ में 2007 और 2010 के अंदर .docx, उसके अंदर .docx आता है। इसी प्रकार से पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट के अंदर भी होता है पीपीटी, पीपीटीएक्स और पीपीटीएक्स आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पर फाइल के एक्सटेंशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित हमले अटैक यानी कि निम्नलिखित हमले यानी कि अटैक में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने पर कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी कि इनमें क्या होता है, आपसे यहाँ पर ऐसे प्रकार का हमला पूछा जा रहा है जिसके अंदर क्या होता है, सामने वाला जो अटैकर होता है, हैकर जो होता है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर इतना ज़्यादा अधिभार यानी कि इतना ज़्यादा लोड दे देता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो हैंग हो जाता है और आप जो है वहाँ पर काम नहीं कर पाते। यानी कि दोस्तों हैकर जो भी आप वहाँ से डाटा चुराना चाहता है वो वहाँ पर चुरा लेता है। तो दोस्तों वो प्रकार का जो अटैक होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है, यानी कि DOS अटैक कहलाता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है, आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। यानी कि अगर आप भारत में रहते हो कभी भी यहाँ पर साइबर थ्रेट के मामले में आ जाते हैं, यानी कि आपके साथ कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन कभी भी धोखाधड़ी हो जाती है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा जो कानून है वो आपके यहाँ पर मदद करता है, आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर भारतीय IT अधिनियम 2000 यानी कि इंडियन IT एक्ट 2000 के तहत जो है वो आपके यहाँ पर शिकायत दर्ज की जाती है। उसके बाद में आपके जो सामने वाला होता है जिसने आपके साथ धोखाधड़ी किया उस पर केस किया जाता है, उसके साथ में उसके बाद में उस पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार से प्रोसेस होता है। बात करें यहाँ पर IT के फुल फॉर्म की तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय IT अधिनियम 2000 में यहाँ पर IT का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ IT का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड दोस्तों बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो दिया था वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बुलाया था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग होता है, यानी कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपको वहाँ पर एक फीचर मिल रहा होगा, एक सॉफ्टवेयर मिलता होगा रिसाइकल बिन का। दोस्तों आपको यहाँ पर ये रिसाइकल बिन का जो फीचर है वो क्यों बनाया गया है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल डिलीट किया एंड दोस्तों आपसे वो गलती से
डिलीट हो गई है एंड दोस्तों आप यहाँ पर और कोई सी फाइल डिलीट करना चाहते थे एंड दोस्तों कोई दूसरी फाइल आपसे डिलीट हो गई है, तो दोस्तों आप जो है रिसाइकल बिन के अंदर जाकर या फिर किसी भी रिस्टोर पॉइंट के अंदर जाकर वापस उसको क्या कर सकते हो, वापस से रिस्टोर कर सकते हो। इस कारण से आपकी क्या बनाया जाता है, रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है, यानी कि रिस्टोर सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी फाइल जो होती है वो आपके यहाँ पर रिस्टोर पॉइंट जो होता है वो आपके यहाँ पर किसी तरह कार्य करता है, बैकअप के रूप में कार्य करता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, वो आपको दिख रहा है कि यह उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही मेल लिखने की अनुमति देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि एक ही मेल लिखने की जो अनुमति देता है वो आपके यहाँ पर कौन करता है, जीमेल इस्तेमाल करता है, ठीक है, यानी कि जीमेल सुविधा उपलब्ध कराता है। ये रिस्टोर पॉइंट का किसी प्रकार से उपयोग नहीं होता। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। इस ऑप्शन के अंदर आपसे बोला हुआ है कि यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस ले जाने की अनुमति देता है, यानी कि जैसे उसने फाइल डिलीट की उसके वापस उस फाइल को लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी यानी समस्याओं से उभरने के लिए किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसे दिखाई देगा, ये जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी फाइल जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंट करना चाहते हो, उसको प्रिंट करने से पहले आप ये देखना चाहते हो वो दिखाई कैसे देगा, तो दोस्तों आपको वहाँ पर कौन सा फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सी फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो है किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका यहाँ पर देखना चाहते हो कि वो कैसे दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर फाइल प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना प्रिंट प्रीव्यू जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। प्री प्रिंट आपका किसी प्रकार से नहीं होगा, फाइल प्रीव्यू भी नहीं होगा, स्टैंडर्ड प्रीव्यू भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के थंबनेल को खालिस्तान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कभी यहाँ पर पावर पॉइंट चलाया होगा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आपके यहाँ पर इस प्रकार से आप ये मानो कि आपके सामने विंडो खुली हुई है, दोस्तों आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है। यानी कि आपके यहाँ पर एक तो क्या दिख रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी आपकी स्लाइड है वो आपके यहाँ पर दिख रही होती है, ऊपर जितने भी आपके टैब वगैरह होता है वो आपके यहाँ पर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो होती है वो आपके यहाँ पर मेन स्लाइड होती है, जो भी स्लाइड आपके यहाँ पर सेलेक्ट होती है उसके यहाँ पर क्या हो रहा होता है, सेलेक्ट हो रखा होता है। तो दोस्तों आपका ये वाला जो व्यू होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है कि इसको क्या बोला जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो व्यू होता है वो आपका यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू कहलाता है। ध्यान रखना स्लाइड सॉर्टर व्यू ही कहलाता है, नहीं कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया था उन सबका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि रुपे कार्ड किसने जारी किया था, यानी कि रुपे कार्ड कौन से विभाग द्वारा जारी किया गया था, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रुपे कार्ड जो है वो आपके यहाँ पर एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। मेस्ट्रो कार्ड जो है वो भी आपके यहाँ पर रुपे कार्ड की तरह कार्य करता है, यानी कि रुपे कार्ड की तरह आता है। आरबीआई और एसबीआई के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों मैंने अक्सर आपको हमारी जितनी भी क्लासेस थी आरसीटी की मैंने उसके अंदर बताया था कि आपको यहाँ पर एमएस आउटलुक जो होता है वो आपके यहाँ पर एक ईमेल की तरह कार्य करता है, व्यक्तिगत ईमेल प्रबंधक होता है, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एमएस वर्ड, जो कि आपका किसी प्रकार से आंसर नहीं होगा। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर एमएस एक्सेल, जो भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर मिला हुआ है एमएस आउटलुक, जो कि हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वाईफाई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। आपने बचपन में आपकी जो क्लासेस होती है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला जो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप जो है यहाँ पर 3 स्टार मार्क को लगाना है, यानी कि आपके लिए ये एक तरीके से सब इंस्पेक्टर वाला यहाँ पर क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखना आप ईपीडीएस में पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे इस बार को जो एग्जाम है आपका जो आज एग्जाम है उसके अंदर आपके डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईपीडीएस में फुल फॉर्म पीडीएस की क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर पीडीएस का पूछा जा रहा है तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर ई को काट देना। बात करें पीडीएस की फुल फॉर्म की तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होता है मैं आपको बता दूं पीडीएस जो होता है जैसे भी किसी भी सरकार द्वारा यानी कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा, जैसे राजस्थान सरकार द्वारा माने तो दोस्तों किसी भी गरीबी यानी जितने भी गरीब परिवार होते हैं उनको यहाँ पर जरूरत की जितना भी सामान होता है जैसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, घर उपलब्ध कराना, खाना उपलब्ध कराना, उनको ये सारी जो चीज़ें वो आपके यहाँ पर बहुत कम रुपए में वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे आपने सुना हुआ कि अन्नपूर्णा
योजना चल रही है, इंदिरा गांधी रसोई योजना चल रही है, जिसके अंदर 8 रुपये के अंदर खाना खिलाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो योजना होती है वो आपके यहाँ पर ईपीडीएस के अंदर आती है। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों आपका जैसे आरसीटी का एग्जाम खत्म होगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपके 11:30 बजे तक आपकी जो आंसर की है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन है, सर्च इंजन है। दोस्तों मैंने आपको 3 उदाहरण बताए थे सर्च इंजन के, आप यहाँ पर देख लो कि कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर गूगल। गूगल के अलावा मैंने आपको बताया था याहू। एंड दोस्तों इसके अलावा बताया था मैंने आपको यहाँ पर बिंग। ठीक है, ध्यान रखना, आपको मैंने ये 3 सर्च इंजन बताए थे। दोस्तों आपसे यहाँ पर 3 सर्च इंजन नहीं पूछे जाते हैं 99% के, इसके अंदर कोई चौथा सर्च इंजन आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाता। ठीक है, बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जा सकता। यानी कि विंडोज 10 का जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये डेस्कटॉप खुला हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है प्रारंभ बटन। तो दोस्तों आपको बता दो, आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप जो होता है उसके नीचे टास्क बार होता है। टास्क बार क्या होती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर स्टार्ट वगैरह बटन होता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर क्या दिखता है, टाइम वगैरह दिखता है, वो आपके क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। तो दोस्तों प्रारंभ बटन यानी कि स्टार्ट बटन भी मिलता है, टास्क बार भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इसके साथ में आइकन भी मिलते हैं। आइकन जैसे आपने देखा होगा कि माई कंप्यूटर वगैरह का, रिसाइकल बिन वगैरह का आपको क्या मिलता है, आइकन भी मिलता है। लेकिन दोस्तों टच पैड जो होता है वो आपको यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं मिलता है। टच पैड किसके अंदर मिलता है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कभी लैपटॉप वगैरह खरीदा होगा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लैपटॉप पे माउस आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर पैड आता है, उसको टच पैड बोला जाता है। तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर टच पैड जो होता है वो किसके अंदर मिलता है, आपके वो आपके यहाँ पर लैपटॉप के अंदर मिलता है, कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। इसके साथ में मैं आपको बता दूँ, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप के अंदर कौन सा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डेस्कटॉप के अंदर तो आपको यहाँ पर टच पैड किसी प्रकार से नहीं मिलता, ना आपको यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर मिलता है, नहीं आपको यहाँ पर लैपटॉप के अंदर मिलता है। बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि सारी मेहनत जो है आप सबके लिए की जा रही है। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखा आप सबके लिए। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो आपके यहाँ पर एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि खालिस्तान से विंडो 10 में अपने डिवाइस एप्लीकेशन ऑनलाइन नेटवर्क पर साइन इन करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का ये उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर विंडोज 10 में लॉगिन करोगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक कौन सी चीज़ के अंदर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर विंडोज वायो, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला जा रहा है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके फुल फॉर्म और शॉर्टकट की से यहाँ पर आपके आराम से यहाँ पर ये मान लो कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है दोनों क्लासों को देख लेना, आपको यहाँ पर आई बटन के अंदर दिख भी रहूंगी। मैंने आपको दोनों जो क्लासेस थी मैंने आपको कल ही ले रखे थे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो है यहाँ पर अगर नहीं जानते हो कि OMR किस प्रकार से भरा जाता है उसको भी देख लेना। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके जीवन का पहला OMR है। दोस्तों आप जो है इसके अंदर जो है आपको आंसर भी आता होगा, लेकिन दोस्तों आप इसके अंदर मेरी गारंटी कि आप यहाँ पर 2 से 4 नंबर कटवाओ के आओगे। तो दोस्तों आप जो है इस वाली क्लास को जरूर से देख लेना। बात करें एएलयू की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज डिफेंडर जो होता है वो आपके यहाँ पर रियल टाइम एंटीवायरस होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करने में सक्षम बनाता है। यानी कि अगर आपने प्रेजेंटेशन खोल रखी है या पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे स्लाइड्स है अगर आपके पास, एंड दोस्तों आप एक ही टाइम के अंदर एक ही माउस से बहुत सारे स्लाइड जो है सेलेक्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर कैसे उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, यानी कि कंट्रोल को दबा के रखना है अपने कीबोर्ड के अंदर। उसके साथ में माउस उसके अंदर आपको यहाँ पर माउस के अंदर जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो भी स्लाइड्स वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपकी जितनी भी सेलेक्ट जो है वो आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी एक ही टाइम में एक ही माउस से एक ही कीबोर्ड से आप जो है यहाँ पर बहुत सारे जो स्लाइड्स है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पहले के बाद में आपको केवल दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो, 5वीं स्लाइड डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। पहली स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हो पहली कर लो, उसके अंदर अगर आपको यहाँ पर 5 ही चाहिए 5 ही स्लाइड सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में आपको सीधी 100वीं स्लाइड चाहिए तो 100वीं स्लाइड सेलेक्ट कर लो। यानी कि आपको मन चाहे कोई भी स्लाइड जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, एक से यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हो, 2 से ज़्यादा कर सकते हो, इन्फिनिटी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर होता है, ऑप्शन जो सीधा वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि कार्य प्रदर्शन और भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा तेज कंप्यूटर होता है। 4 प्रकार होता है कंप्यूटर के,
होंगे। एक होता है मेन फ्रेम, एक होता है सुपर, एक होता है मिनी एंड दोस्तों एक होता है माइक्रो। एंड दोस्तों आप अपने घर में एंड दोस्तों आपके जितने भी इंस्टीट्यूट वाले वो यहाँ पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो आपकी कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्याओं के शेषफलों को प्रदर्शित करता है। मतलब कि इस क्वेश्चन अंदर आपसे से बोला जा रहा है कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप जैसे यहाँ पर ये मानो कि 2 को अगर आपको यहाँ पर 5 में भाग देना है, यानी कि अगर आप 5 में 2 का भाग देना चाहते हो तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर एक शेषफल बचेगा। तो दोस्तों ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा कौन सा फीचर है जिसके माध्यम से आप जो है इस शेषफल को देख पाओ कि हमारा एक ही बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, आप जो है किस प्रकार से देख पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर मोड, यानी कि मोड ब्रैकेट फंक्शन का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेषफल को देखने के लिए आपको यहाँ पर मोड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर डिवीजन फंक्शन लगा देंगे, तो लेकिन दोस्तों वो उनका इनकरेक्ट होगा। या दोस्तों डिवीजन में आपको यहाँ पर पॉइंटों के अंदर आंसर बता देगा, कभी भी आपका शेषफल नहीं बताएगा, यानी कि ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एचटीटीपी का उपयोग करके कंप्यूटर में सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सिक्योर वेबसाइट यहाँ पर होती है, उसकी क्या पहचान होती है। एंड दोस्तों आप कैसे बोल सकते हो कि एक वेबसाइट जो है वो सिक्योर है नहीं है, यानी कि आप वर्तमान में जिस वेबसाइट पर यहाँ पर विजिट कर रहे हो वो आपके यहाँ पर सिक्योर वेबसाइट है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक सिक्योर वेबसाइट की 2 पहचान होती है। एक ये होती है कि उसके जो आगे एचटीटीपी लिखा होता है उसके आगे यहाँ पर क्या लिखा होता है, एस लिखा होता है। एचटीटीपी एस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, मैं आपको फिर बोल दूँ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके साथ में आपके दूसरी जो पहचान होती है वो ये होती है कि उसके आगे पैडलॉक यानी ताले का निशान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी ये 2 पहचान होती है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन के तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया है यूसी ब्राउजर, उसके साथ में दिया हुआ है आपको यहाँ पर एचटीटीपीएस जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि नेटवर्क डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जैसे ही पता हुआ कि मैं जो है लगातार बोल रहा हूँ आप सबके लिए, यहाँ पर बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं ले रहा हूँ। अगर गैप आ भी रहा है तो दोस्तों मैंने आप सबके लिए यहाँ पर वीडियो एडिट किया है, यानी कि कट किया है उसको उस हिस्से को। तो दोस्तों अगर आपको इसलिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की है और किसी के लिए मेहनत नहीं की है, ये यकीन मानो मेरा। ठीक है, इतनी मेहनत जो है मैंने खुद ने अपने आरसीटी एग्जाम के टाइम नहीं की थी, जितनी मेहनत आप सबके आरसीटी की इस बार के एग्जाम के अंदर मैंने की है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि नेटवर्क डिवाइस का एक उदाहरण है, यानी कि नेटवर्क डिवाइस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेटवर्क डिवाइस जो होता है वो आपके यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है हब एंड दोस्तों दूसरे का नाम जो होता है वो आपके यहाँ पर स्विच होता है। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों हब भी करेक्ट है, स्विच भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है वो कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी रिपीट किया, जिससे आपको पता चले कि आप यहाँ पर कितना याद हो रहा है, कितना आपको यहाँ पर पता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर बताया था। आप बताओ कि इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था। होम पेज यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, हाउस पेज दिया हुआ है, वेब पेज दिया हुआ है एंड दोस्तों यहाँ पर वायरस दिया हुआ है। दोस्तों कोई भी बंदा यहाँ पर आंसर नहीं देखेगा एंड दोस्तों आप जो है अपनी ईमानदारी से यहाँ पर सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताओ, उसके बाद में आप जो है यहाँ पर आगे के आंसर पढ़ना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि खालिस्तान आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डोमेन नेम का जो अनुवाद करता है, डोमेन नेम ट्रांसलेटर जो होता है वो आपसे इस बार के जो एग्जाम है इसके अंदर पूछे जरूर जाएगा। डीएनएस इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि डीएनएस जो होता है वो आपके यहाँ पर डोमेन नेम का अनुवाद करता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। बात करें यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं मैं आपको यहाँ पर सबकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। यहाँ पर बात करें यूआरएल की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूआरएल जो होता है वो आपके यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके साथ में बात करें एनटीएफएस की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके बाद बात करें एसएमएस की फुल फॉर्म की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि टेबल बनाते समय जो माउस का जो पॉइंटर होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, यानी कि वो किस प्रकार का यहाँ पर आइकन ले लेता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे आपने कभी टेबल इंसर्ट की होगी एमएस वर्ड के अंदर तो दोस्तों आपको पता होगा कि माउस का जो कर्सर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों जैसे आप जो है यहाँ पर टेबल बनाते हो उसका जो आंसर होता है यानी कि उसका जो कर्सर होता है वो आपके यहाँ पर किस में बदल जाता है, पेंसिल वाले आइकन के अंदर बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जैसे मैंने आपको बताया वेब ब्राउजर के मैंने जितने भी उदाहरण थे मैंने आपको बता रखे थे। वेब ब्राउजर आपके क्रोम भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, सफारी भी होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं मैं आपको 2 और 3 बता देता हूँ। एक होता है आपका यहाँ पर यूसी ब्राउजर, एक होता है आपका यहाँ पर ओपेरा, एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक होता है आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज। तो दोस्तों इस प्रकार का आपके यहाँ पर 7 जो वेब ब्राउजर है वो आपसे यहाँ पर मोस्टली पूछे जाते हैं। 7 जो वेब ब्राउजर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों आप यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखना कि 2007 के अंदर यानी
यानी कि जैसे आप यहाँ पर विंडोज 7 चलाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको ई कलर के एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, यानी कि ई बना वो है आपको वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसका नाम जो था वो आपका यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर था। लेकिन दोस्तों आपको जैसे विंडोज 10 के अंदर जाओगे, यानी कि विंडोज 10 अगर आपने कभी चलाया होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका नाम चेंज करके इसमें क्या कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर क्या कर दिया है ईज कर दिया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ईज इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में चयनित सेल का छनन यानी कि खालिस्तान कुंजी द्वारा किया जाता है, यानी कि आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में अगर आप यहाँ पर फिल्टर लगाना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर किस प्रकार से फिल्टर इंसर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको जितने भी आपके यहाँ पर पहले क्वेश्चन बताए थे उसके अंदर से जैसे मैंने आपको बताया मैं आपको यहाँ पर रिपीट करूंगा क्वेश्चन को आपकी जो तैयारी है उसका पता चले। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैंने आपको इसका आंसर थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप अगर एमएस एक्सेल के अंदर क्या लगाना चाहते हो फिल्टर लगाना चाहते हो तो दोस्तों फिल्टर की शॉर्टकट की जो है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। फिल्टर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, क्या होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ी गलती जो है हमारी हो गई है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो आंसर होता है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल होता है, जो कि आप जो है यहाँ पर ऑप्शन ई के अंदर मान सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ डेजी व्हील जो होता है वो आपके यहाँ पर एक क्या होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो मेमोरी प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है वो आपके यहाँ पर रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दोस्तों रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनामिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। दोस्तों मैं आपको बता दूं डायनामिक रैम जो होती है वो आपके यहाँ पर प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपके अगले प्रश्न की तरफ। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है वो आप हमें कमेंट में जरूर बता देना ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले। एंड दोस्तों हमें पता चले कि आपको कितना पता है एंड दोस्तों कितना नहीं आता है आपको यहाँ पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर सिस्टम के एक सीमा है। तो दोस्तों मैं जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता ब्रेन नहीं होता। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ये तीसरे चौथा क्वेश्चन के अंदर बताया था कि कंप्यूटर के अंदर ब्रेन नहीं होता माइंड नहीं होता, यानी कि उसके अंदर क्या होता है बुद्धि का अभाव होता है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। स्पीड एंड परिश्रम इसका इन्फिनिटी होता है, कितना भी काम करवा लो कंप्यूटर से कभी थकता नहीं है, वो ऐसे नहीं बोलेगा कभी भी मैं आज थक गया हूँ कल काम करेंगे अब आगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक प्रक्रिया पर कार्य कर रही हो तब कहलाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप जो है अपने पीसी के अंदर बहुत सारी काम एक साथ करते हो, यानी कि एक तरफ आपका एमएस वर्ड खुला हुआ है, एक तरफ एमएस एक्सेल खुला हुआ है, एक तरफ पावर पॉइंट खुला हुआ है, एक तरफ ब्राउजर खुला हुआ है, एक तरफ आपका और कोई फाइल खुली हुई है। तो इस प्रकार का आपका जो सिस्टम होता है नहीं जब आपका ई के प्रोसेसर बहुत सारे कार्य कर रहा होता है तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है मल्टीटास्किंग कहलाता है। आपका जब एक सिस्टम बहुत सारे कार्य कर रहा होता है वो आपका मल्टीटास्किंग कहलाता है। इनके बात करें ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन ए ठीक था, लेकिन बात करें ऑप्शन बी की तो दोस्तों जब बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर किसी एक कार्य कर रहे होता है वो आपके यहाँ पर मल्टी ग्रेडिंग कहलाता है। दोस्तों बात करें बूटिंग की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बूटिंग जो होता है वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया होती है। एंड दोस्तों सीडी और डीवीडी पे लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर क्या होती है बर्निंग होती है। ठीक है, ध्यान रखना मैं आपको जितने भी एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी हो, आपकी बहुत बहुत अच्छी परसेंटेज बने। इसके अलावा हमारे इसके अंदर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है, यानी कि किसमें क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्लाउड आधारित सर्विसेज जो होती है वो आपके यहाँ पर 3 से 4 होती है, सबके नाम बता देता हूँ ताकि आपको आपके पेपर के अंदर कोई भी मिले तो दोस्तों आपको यहाँ पर डर ना लगे उनसे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्लाउड आधारित सर्विसेज जो होती है वो आपके यहाँ पर कौन कौन सी होती है। एक होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, एक होती है गूगल ड्राइव एंड दोस्तों एक होती है राजस्थान मेक। ठीक है, ये तीन ही जो सर्विसेज होती है वो आपके यहाँ पर क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों राजस्थान ई साइन और राजस्थान ई ज्ञान उसका दिया हुआ है आपको यहाँ पर आरपीएससी उसका दिया हुआ है आपको यहाँ पर राजस्थान ई वॉलेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सारी इनकरेक्ट है। राजस्थान वॉलेट राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित जो समाधान है वो आपके यहाँ पर कौन सा होगा वो आपका यहाँ पर होगा राजस्थान मेक। ठीक है, क्या होगा राजस्थान मेक होगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है। जल्दी जल्दी में ये पीपीटी बनाई थी यानी कि पीडीएफ बनाई थी इस कारण से थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो आप जो है इसको माइंड मत करना। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ बोल रहा हूँ आप जो है इसको समझ लेना। ठीक है, क्लाउड आधारित सर्विसेज क्या होती है जिसमें आप जो है भविष्य के लिए अपनी जो यहाँ पर क्या रख सकते हो फाइल वगैरह रखते हो वो आपकी क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके अपने विश्वविद्यालय की ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है, यानी कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके फीस जो है कैसे जमा करा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया आधार कार्ड, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर वामशा कार्ड, लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है ई मित्र, तो जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले छात्र होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप जो है ई मित्र के थ्रू आप अपनी जो ऑनलाइन फीस जो है अपनी इस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वहाँ पर जमा करा सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद करता है। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया आपको यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होंगे
सके, ताकि आपको आपकी जो तैयारी है वो उसका पता चले। दोस्तों आप जो है इसका आंसर बताओ बिना यहाँ पर आंसर देखे हुए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि आप जो है कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है कंप्यूटर में कैसे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह कैसे चला सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है यहाँ पर चैटिंग वगैरह करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर वर्ड का, एक्सेल का, पीपीटी का, आदि का किसका काम नहीं लेना है। यानी कि सोशल मीडिया आप जब चलाते हो जिस पर आप जो है चैटिंग वगैरह कर सकते हो, वीडियो वगैरह देख सकते हो, भेज सकते हो, ले सकते हो, वो आपकी क्या होती है सोशल मीडिया होती है। लेकिन दोस्तों आपकी बात करें ऑप्शन ए के अंदर तो आपके क्या बनते हैं डॉक्यूमेंट बनते हैं, ना कि आपके क्या बनते हैं किसी प्रकार से सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म होता है। यूट्यूब होता है, गूगल प्ले नहीं होता, आउटलुक नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया आउटलुक जो होता है वो आपके यहाँ पर ईमेल प्रबंधक होता है, किसी प्रकार से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी की तो दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, गूगल प्लस होता है। नहीं ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। सुबह उठ के आप सबके लिए यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ दोस्तों आप, ताकि आपके यहाँ पर आरसीटी के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सको। इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सबसे पहले जो आंसर की है वो हमारे द्वारा ही प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि अधिकांश वेब ब्राउजर में वेब पेज के यूआरएल को खालिस्तान प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों आप जो है सबसे पहले हमें ये बताओ कि यूआरएल की मैंने आपको थोड़ी देर पहले फुल फॉर्म बताई थी, क्या बताई थी कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एंड दोस्तों बात करें यूआरएल क्या होता है, यूआरएल वो होता है गूगल पे आपने जो भी आप चीज़ सर्च करते हो वो आपका क्या कहलाता है यूआरएल कहलाता है। जैसे आप जो है गूगल पे सर्च कर रहे हो कि इंडिया टॉप रिचेस्ट मैन यानी कि इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप जो है यहाँ पर गूगल पे सर्च कर रहे हो तो दोस्तों आपने ये जो टाइप किया इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति वही आपका क्या कहलाता है यूआरएल कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है कि यूआरएल कहाँ शो होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूआरएल जो होता है वो आपको यहाँ पर एक डब्बे के अंदर शो होता है जो कि आपका क्या कहलाता है एड्रेस बार कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको यहाँ पर दो कॉलम दे रखे हैं, आपको यहाँ पर दोनों कॉलम का मेल करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इनपुट डिवाइस आपसे यहाँ पर पूछा रहे हैं, मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अगर आपको पहचानने हैं तो दोस्तों जिसके भी नाम के पीछे ई आर और ओ आर आता है वो 99% की इसके अंदर आपका क्या होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपका एक अपवाद है जो कि आपका यहाँ पर स्कैनर होता है, ठीक है। स्कैनर जो होता है इसके पीछे ई आर आता है, लेकिन दोस्तों आपका क्या होता है एक इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की दोस्तों इनपुट डिवाइस जो होता है वो आपके यहाँ पर ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड होता है। लेकिन दोस्तों बात करें आउटपुट डिवाइस जो होता है वो आपके यहाँ पर कौन कौन से होता है मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, हेडफोन होता है। बात करें स्टोरेज डिवाइस की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो आपके यहाँ पर HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सॉलिड डिस्क ड्राइव यानी कि SDD भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों पहले का क्या आएगा, पहले का P आएगा, दूसरे का R आएगा, पहले का P दूसरे का R। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि रास्ता में क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के अंदर क्या है क्लाउड आधारित सर्विसेज है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है, यानी कि कौन सी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप जो है किसी भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो चैटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर स्काइपी जो होता है वो आपके जिस प्रकार से व्हाट्सएप वगैरह का अगर आपने इस्तेमाल किया होगा उसी प्रकार से आपका यहाँ पर स्काइपी होता है। गूगल पर सर्च कर लेना, आप वहाँ पर चैटिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन आप जो है इस फंदों के अंदर अभी मत पढ़ना, ठीक है। आप जो है यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दो अभी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों के पास उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या की डेटा के आधार पर जारी की जाती है। दोस्तों आप जो है अपना यहाँ पर एक आधार कार्ड उठाना, आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको 12 नंबर का डिजिट मिलता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर आधार कार्ड के बारे में पूछा जाता है। आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पर जनसंख्या की डेटा यानी कि जनगणना के आधार पर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मिलता है। इसके साथ में आपके यहाँ पर बायोमेट्रिक जैसे आपने देखा होगा कि आपने जब अपना आधार कार्ड बनवाया होगा दोस्तों आपके यहाँ पर आंखों का स्कैन लिया होगा, फिर उसके साथ में आपके यहाँ पर हाथों का स्कैन लिया होगा, वो आपके यहाँ पर बायोमेट्रिक कहलाती है। दोस्तों बात करें आधार कार्ड जो होता है वो आपसे यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके आरसीटी की इस बार के एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आधार कार्ड से संबंधित जो आपकी वेबसाइट काम आती है वो आप यहाँ पर ध्यान रखना, वो आपके यहाँ पर काम आती है UIDAI वेबसाइट, ठीक है। UIDAI वेबसाइट जो है वहाँ पर आपका आधार कार्ड से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो आपका यहाँ पर किस पे होता है UIDAI वेबसाइट पे होता है। इसके साथ में मैं आपको बता दूँ आपकी जो पैन कार्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट होती है वो आपके यहाँ पर NSDL वेबसाइट होती है। एंड दोस्तों वोटर कार्ड से संबंधित जो वेबसाइट होती है वो आपके यहाँ पर NVSP वेबसाइट होती है। इसके साथ में मेरे को पैन कार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद आया कि अगर आपको यहाँ पर पैन कार्ड बनवाना है, नया आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फॉर्म लगता है यानी कि पैन कार्ड बनवाने के लिए जो आपका यहाँ पर फॉर्म लगता है वो आपका यहाँ पर फॉर्म 49A लगता है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा लगता है फॉर्म 49A लगता है। ध्यान रखना आपसे इस बार का जो एग्जाम है यानी कि आपका जो आज का एग्जाम है इसके अंदर सुबह 10 वाली जो शिफ्ट है वो आपको यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, लिख के ले लो आप इस बात को, ठीक है। बात करें यहाँ पर आधार कार्ड की जो वेबसाइट होती है जैसे मैंने आपको बताया UIDAI वेबसाइट होती है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
क्या होती है, मैं आपको फिर बोल दूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों मैं आपको फिर बोल दूँ, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो ऑफ इंडिया जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सीधा वो इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हो, तो दोस्तों अधूरा ईमेल जो होता है वो किस में सेजा जाता है, यानी कि किसके अंदर वो सेव हो जाता है जाके, तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर किसके अंदर सेव होता है, ड्राफ्ट के अंदर सेव होता है। बात करें सीसी की फुल फॉर्म की, सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपसे बीसीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्रेडिट कार्ड के पीछे, एटीएम कार्ड के पीछे सीवीवी को क्या होता है, कोड होता है। सीवीवी की फुल फॉर्म मैंने आपको इसी वाले वीडियो के अंदर बताई थी। क्या फुल फॉर्म बताई थी, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ। सीवीवी की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, ऑप्शन जो डी थे हाँ, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ में मैं आपको बता दूँ, सीवीवी यानी कि जो क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होता है वो आपके यहाँ पर 16 डिजिट का होता है, आधार कार्ड का 12 नंबर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ, 12 और 16 जो होते हैं इसका नंबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, यानी कि किसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर मोबाइल के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते एक दुकान पे जाके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एसबीआई बड़ी होता है। एसबीआई बड़ी जो होता है, एसबीआई बैंक का एक ऐप होता है, जिस प्रकार से पेटीएम होता है इस प्रकार से एसबीआई बड़ी भी होता है। भीम जो होता है इसके माध्यम से कर सकते हो। भीम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें पेटीएम की, पेटीएम की यहाँ पर कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से आप जो है किस प्रकार से पेमेंट नहीं कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप सबके लिए ये 3 स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आपसे आज की इस क्लास के अंदर, यानी कि आज की जो पेपर इसके अंदर पूछे जरूर जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो आपके क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो आपके यहाँ पर एक फॉन्ट होता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, वो आपके यहाँ पर एरियल होता है, कैलिबरी होता है, नारद होता है। ठीक है दोस्तों, आप जो है इस वाले जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर गारंटेड लगा लो, आपके इस बार के एग्जाम यानी कि आज के इस एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। फॉन्ट ये जरूर होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है बता रखा है, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ उसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का चार्ट होता है जिसमें संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड में विभाजित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे यहाँ पर इस प्रकार का एक चार्ट पूछा जा रहा है जिसके अंदर स्लाइड्स होती है। तो दोस्तों आपका इस प्रकार का ये जो चार्ट होता है वो आपका कौन सा चार्ट कहलाता है, ये आपका यहाँ पर पाई चार्ट कहलाता है। कौन सा चार्ट कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पाई चार्ट की विशेषता होती है कि इसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, यानी कि ऋणात्मक मान आपका नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। बात करें ऑप्शन की, दोस्तों ऑप्शन जो डी था वो उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान नए मतदाता का पंजीकरण आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया, अगर आपको यहाँ पर कभी वोटर कार्ड से रिलेटेड काम आ जाए, मतदाता से रिलेटेड काम आ जाए, आपको यहाँ पर सिंपली आंख बंद करके नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म होती है एनवीएसपी की फुल फॉर्म होती है, ये वेबसाइट आपको यहाँ पर लगा के आनी है। एनएसडीएल वेबसाइट जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया किससे संबंधित होती है, ये आपके यहाँ पर पैन कार्ड अपडेशन संबंधित है। यूआईडीआई वेबसाइट यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाली जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ पर आधार कार्ड से संबंधित है। बात करें आरएसआरटीसी जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ पर किसी भी, अगर आपने देखा होगा कि राजस्थान की रोडवेज की जितनी बसें होती है वो आपके यहाँ पर आरएसआरटीसी के अंडर में चलती है। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसफर कॉर्पोरेशन जो होती है वो आपके यहाँ पर क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि साइबर थ्रेट के प्रकार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पर वायरस होता है, ट्रोजन होता है, स्पाइवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में सेव एज फीचर से आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेव एज फीचर से अगर आपके पास कोई फाइल खुली है, उसको उसी नाम से, यानी कि उस फाइल को दूसरे नाम से आप जो है वो वहाँ पर सेव कर सकते हो। सेव एज का ये फीचर होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि इसकी शॉर्टकट की होती है। सॉरी मैं आपको यहाँ पर गलत बोल गया थोड़ा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस जो होती है इसकी शॉर्टकट की होती है। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुली हुई फाइल को आप जो है अन्य नाम से सेव कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि सिक्योर सील क्या होती है, वेबसाइट का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि फिशिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता। फिशिंग क्या होता है, आपके यहाँ पर एक अटैक होता है, मालवेयर भी नहीं होता, ये साइबर थ्रेट होता है, ट्रोजन भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दूसरे वेबसाइट की प्रमाणीकरण का एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के, यानी कि आज की महाभारत क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन अंदर आपसे इस बोला है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या होती है। मैंने आपको जैसे बताया, कंप्यूटर को ऑन होने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। सीडी या डीवीडी पे लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जितने भी वेब ब्राउजर थे मैंने आपको 3 से 4 बार बताया, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि निम्न में से किसके द्वारा
एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसका उपयोग कर आप राजस्थान संपर्क नामक पोर्टल पर यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है टोल फ्री नंबर राजस्थान संपर्क पोर्टल का। तो बिल्कुल आप इस पर जाकर राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। उसके अंदर का राजस्थान संपर्क पर जाकर बिल्कुल करा सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर भी आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी जो होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आज के क्लास के आप सारे क्वेश्चन रट जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है आराम से पास हो जाओगे, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस विकल्प का उपयोग कर आप विंडोज 10 में किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने विंडोज 10 के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हो, वो आपसे पर पूछा आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा कंट्रोल पैनल, उसके अंदर रखा सेटिंग, उसके अंदर रखा टूल्स, उसके अंदर रखा ए एंड बी दोनों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर विंडोज 10 के अंदर अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आप जो है कंट्रोल पैनल का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो और सेटिंग्स का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ए एंड बी दोनों, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करता है। यानी कि आपको बताना है कि आप जो अपने फाइल्स के जो फोल्डर्स होते हैं उनको किस प्रकार से लॉक कर सकते हो, कौन से फीचर का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है विंडोज डिफेंडर, उसके अंदर रखा कोटाना, उसके अंदर रखा फोल्डर लॉक, उसके बाद में दे रखा है आपको यहाँ पर ऊपर के सभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने फोल्डर्स को यहाँ पर लॉक करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर फोल्डर लॉक नामक फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन किस टाइप का उपयोग कर फाइल को दृश्यमान कर सकता है या फिर उसे छिपा सकता है, वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका पर व्यू शो। अगर आप व्यू टैब का इस्तेमाल करोगे ना, तो दोस्तों आप जो है किसी भी फाइल की यहाँ पर जो रिबन होता है ना उसको दृश्यमान बना सकते हो या फिर उसे छुपा सकते हो। रिबन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके यहाँ पर विंडो खुली हुई है, इस प्रकार से मान सकते हो। यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो आपके पास टॉप के अंदर आपने देखा होगा कि आपका यहाँ पर टाइटल लिखा आता है। यानी कि जैसे आप अगर मान लो कि आपने कोई फाइल है सेटी नाम से आपने यहाँ पर क्या कर रखी है, सेव कर रखी है, तो दोस्तों ये फाइल का नाम जिस रिबन पर लिखा आता है ना ऊपर टाइटल बार पर जो लिखा आता है वही आपके यहाँ पर रिबन कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। आप इसे यहाँ पर छुपा सकते हो या दृश्य दिखा सकते हो, यानी कि इसे देख सकते हो किसकी मदद से, व्यू टैब की मदद से। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। चलता है अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आपको अपने आरसीटी पेपर की सबसे पहले जो आंसर की है वो हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा आ रहा है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, एप्लीकेशन विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि आपको बताना है कि आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा फीचर है जिसका मदद करके, यानी कि जिसका इस्तेमाल करके आप जो अपनी जो सिस्टम है उसके अंदर जो बैकअप के रूप में उन फाइलों को ले सकते हो। यानी कि अगर आप मान लो कि आपकी कोई फाइल उड़ गई है तो दोस्तों आप उसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, कौन से फीचर का इस्तेमाल करके यहाँ पर वापस प्राप्त कर सकते हो, वही आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दरकार है सिस्टम रिस्टोरी से, नहीं, सिस्टम बैकअप से। बिल्कुल ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा जा रहा है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएसओ मानक है। यानी कि आईएसओ स्टैंडर्ड सूचना प्रबंधन प्रणाली में कौन सा होता है, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है आईएसओ 9001, उसके अंदर रखा है आईएसओ 14001, उसके अंदर रखा है आईएसओ 22001, उसके अंदर रखा है आईएसओ 27001। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। आईएसओ 27001 का हम जो है सूचना प्रबंधन प्रणाली के तहत हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि सरकार के सभी योजनाओं का लाभ एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट की जितनी भी वर्तमान में स्कीम्स चल रही है या फिर स्कीम कोई आने वाली है तो उसके बारे में हम जान सकते हैं, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एसएसओ का इस्तेमाल कर सकता है, उसके अंदर रखा है राज एसएमएस का इस्तेमाल कर सकता है, उसके अंदर रखा है आपका राज ई साइन का इस्तेमाल कर सकता है, उसके अंदर रखा है राज ई वॉलेट का। दोस्तों मैं आपको बता दूं वो जो वेबसाइट आपकी काम आती है ना वो आपके यहाँ पर एसएसओ काम आती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो पहला है ना वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में तो कौन सा सत्य नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि जन आधार से संबंधित कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है प्रत्येक परिवार को 10 अंकों की उनकी परिवार पहचान संख्या मिलती है। बिल्कुल मिलती है। जन आधार नंबर जो होता है ना वो आपका 10 अंकों का होता है। इस बात को ध्यान रखना। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के
महिला जो होती है परिवार की मुख्य होती है, बिल्कुल। जन आधार जो भी बनता है ना वो हमेशा लेडीज़ के नाम पर बनता है, यानी कि आपकी मदर के नाम पर बनता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन बी भी ठीक है। उसके बाद देखा है प्रत्येक निवासी को यहाँ पर 16 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जन आधार को पलट के देखना, पीछे जितने भी आपके घर में फैमिली में कैंडिडेट होते हैं ना, उन सबका यहाँ पर पीछे नाम लिखा होता है और उसके आगे आपकी व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी कि परिवार आईडी आपकी लिखी होती है, इस बात को ध्यान रखना। और पूरी परिवार आईडी यानी कि हर व्यक्ति की 16 नंबर की परिवार आईडी होती है, यानी कि व्यक्ति पहचान संख्या होती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर, वो आपको दे रखा है आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज कराना आवश्यक होता है, बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम है, यानी कि ईपीडीएस का अंडर में एक प्रणाली आती है जिसका नाम है एफपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में जो एफपीएस आता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है फेयर प्राइस शॉप। ये इसकी यहाँ पर क्या होती है, फुल फॉर्म होती है फेयर प्राइस शॉप, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है, यानी कि डीबीटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में आपकी जो घर में लेडीज जो थी जिनका यहाँ पर जन आधार के अंदर यानी कि जनधन योजना के अंदर जो खाता था ना, उसके अंदर परिवार वालों को लिए यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके खाते में डायरेक्ट 500 रुपये डाले गए थे। तो दोस्तों वो जो आपके पैसे डाले गए थे ना, वो आपके यहाँ पर इसी योजना के तहत आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, इससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आपको अपने आरसीटी के आंसर की सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लास ली होगी तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी करा रखे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये सारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले वाली क्लास ली होगी उनको तो ये सारे क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जो पहली बार इन क्वेश्चन को देख रहा है तो उनके लिए तो ये हार्ड ही है। तो दोस्तों जिनको भी ये चीज़ हार्ड लग रही है तो दोस्तों वो जो है इन क्वेश्चन को रट जाओ, आपका यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों कौन कौन से प्रकार के चार्ट जो है आप वहाँ पर अपनी सीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको देखा है लाइन चार्ट और पाई चार्ट, केवल आप इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि इसके अलावा भी वहाँ पर और भी चार्ट आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा है केवल लाइन ग्राफ, नहीं ये भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि केवल तो आप इसका इस्तेमाल करोगे नहीं यहाँ पर। उसके अंदर रखा है बार चार्ट का, बिल्कुल बार चार्ट ही इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा स्टॉक चार्ट वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप इस ऑप्शन के अंदर देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर आगे केवल लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा ना वही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी के अंदर भी आपको केवल दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है, यानी कि पेस्ट स्पेशल जो कमांड होता है ना वो किसका आपका काम आता है टेक्निकल भाषा के अंदर, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं टेक्निकल भाषा में, वो आपसे पर पूछा रहा है, यानी कि कंप्यूटर भाषा के अंदर आप जो है उस टाइम क्या कर रहे होते हैं वही आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति को मिटा देता है, नहीं। जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो ना तो जहाँ से आपने उस चीज़ को कॉपी किया है वो चीज़ वहाँ से नहीं हटती, जब आप कट करते हो ना तब वो वहाँ से हटती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और जो भी जब तक नहीं हटती जब तक आप दूसरी जगह उसको पेस्ट नहीं कर देते, जब तक नहीं हटती, बाकी कॉपी के अंदर तो कभी हटती नहीं है, तो पहला तो इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर एक्सेल न्यूली कॉपी पेस्ट फॉर्मूला को सेल रेफरेंस का संपादन करता है, बिल्कुल ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की या बटन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मान लो कि आपके पास एमएस एक्सेल की शीट खुली हुई है, ठीक है, और आप इस वाली यहाँ पर सेल के अंदर हो, आप इस सेल के अंदर एक चार्ट इंसर्ट कराना चाहते हो, तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप इनको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है F3 का इस्तेमाल करके, उसके अंदर रखा है F5 का इस्तेमाल करके, उसके अंदर रखा है F7 का इस्तेमाल करके, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर F11 का इस्तेमाल करके। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो ना तो दोस्तों आप यहाँ पर F11 का इस्तेमाल करोगे, इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल एक चार्ट बनाने की शॉर्टकट की है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है। आपसे पर बोला जा रहा है कि लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है। बहुत सारे वेबन को दिख नहीं रहा होगा तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस प्रकार से लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है करेक्टर प्रिंटर से, उसके अंदर रखा है पेज प्रिंटर से, उसके अंदर रखा है लाइन प्रिंटर से, उसके अंदर रखा है प्लॉटर से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर लाइन प्रिंटर से। ऑप्शन जो डी सी है ना वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि एक कागजी प्रति यानी कि हार्ड कॉपी बनाता है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि हार्ड कॉपी आपकी कौन देता है, हार्ड कॉपी प्रदान करता है आपको यहाँ पर प्रिंटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया क्लासों के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। प्रिंटर प्रदान करता है और सॉफ्ट कॉपी कौन प्रदान करता है, सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर के अंदर ही होती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है लाइन प्रिंटर। प्रिंटर सारे प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखना है ना, प्रिंटर कोई सा भी हो। तो दोस्तों लाइन प्रिंटर भी एक प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी एक प्रिंटर होता है और प्लॉटर भी एक प्रिंटर है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों आपसे आपको पूछा जा रहा है कि मान लो कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम जो है हेडर और फुटर क्यों डालते हैं, हेडर फुटर क्यों डालते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए, नहीं। उसके अंदर का पेज के टॉप या बॉटम में किसी टेक्स्ट को सभी पेजों पर दोहराने के लिए, बिल्कुल। क्या होता है जैसे आपका यहाँ पर देखा होगा कि आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी जैसे जिसके अंदर आप होमवर्क वगैरह करते हो वहाँ पर लिखा आता होगा आपका यहाँ पर डेट वगैरह का एक कॉलम आता है, नहीं आता, आता है। तो दोस्तों वो सभी पेजों पे सेम रिपीट होता है कि नहीं होता, होता है। वो किससे लगाया जाता है, वो आपके पास हेडर एंड फुटर से लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा आता है टीचर सिग्नेचर, यहाँ पे लिखा आता है, नहीं लिखाता, लिखाता है। तो ये जो ऊपर लगाया ना वो आपके यहाँ पर हेडर के थ्रू लगा है, और जो नीचे जो लिखा है ना टीचर सिग्नेचर वो आपके यहाँ पर फुटर के थ्रू लगा है। इस बात को ध्यान रखना। तो हम इसलिए हम यहाँ पर हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि वर्ष 2010 में रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है, यानी कि रिबन किस चीज़ की श्रृंखला से बनता है वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है गेट की संख्या से, उसके अंदर रखा है विंडोज़ की संख्या से, उसके अंदर रखा है टैब्स की संख्या से, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर डोर्स की संख्या से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ वर्ष 2010 में जो रिबन्स बनता है ना वो आपके यहाँ पर विंडोज़ की श्रृंखला से बनता है। ठीक है, आपका रिबन क्या होता है मैं थोड़ी देर पहले बताता है, एक टाइटल बार होता है, उसके ऊपर आपके जो यहाँ पर माइनस वगैरह लिखा आता है ना, आपके तीन साइन दिखते हैं, एक माइनस का दिखता है, एक क्रॉस का दिखता है और एक आपको यहाँ पर मिनिमाइज का दिखता है। ये मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, ये आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा। इसे मिनिमाइज कहते हैं, इसे मैक्सिमाइज कहते हैं, इसे यहाँ पर क्लोज कहते हैं। तो दोस्तों इन वाली जो श्रृंखला होती है, ये वाली जो पट्टी होती है, इनसे यहाँ पर रिबन्स बनते हैं। तो रिबन बनेंगे किससे, विंडोज से। जितनी ज़्यादा विंडोज खुलोगे उतनी ज़्यादा आपके यहाँ पर रिबन्स की श्रृंखला बनेगी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक को प्रिंट करने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं, यानी कि आप जो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने से पहले आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो कि वो प्रिंट के बाद में कैसे दिखाई देगा अपने कंप्यूटर के अंदर ही, तो किस प्रकार से आप यहाँ पर चेक करोगे वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है नॉर्मल से, उसके अंदर का प्रिंट लेआउट से, उसके अंदर का आउटलाइन से, उसके अंदर का आपका वेब लेआउट से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रिंट लेआउट से। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है एंड्रॉइड, ये बिल्कुल होता है। iOS ये भी होता है, विंडोज होता है, बिल्कुल होता है। लिनक्स नहीं होता। लिनक्स क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। हम आपको फ्री के अंदर सबसे बेस्ट एंड सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहे हैं। वाली क्लास के अलावा अगर आपने पहले वाली 5 क्लास सिर्फ देखी होंगे ना, तो दोस्तों मैं गारंटी कि आपकी 80% हवा आराम से बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने नहीं देखी होगी तो दोस्तों आपकी यहाँ पर कम बनेगी, यानी कि आप जो जस्ट पास होंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है, यानी कि IRCTC, ठीक है, इसकी SMS सेवा आप कौन सी नंबर पर ले सकते हो वो आपसे पर पूछा रहा है। 148 पे नहीं, 193 पे नहीं, 139 पे बिल्कुल। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि मोशन पाथ क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मोशन पाथ कुछ नहीं होता। अगर आपने देखा होगा कि जो आपकी स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड होती है पावर पॉइंट के अंदर, उसके बाद में क्या होता है कि उसके अंदर 2 स्लाइड होती है। जैसे मान लो ये 2 स्लाइड है, ये ए स्लाइड है, ये बी स्लाइड है। ए स्लाइड से जब हम बी स्लाइड के बीच में आते हैं ना, यानी कि बी स्लाइड्स पे हम जंप करते हैं, तो उसके बीच में जो इफेक्ट आता है ना वो आपके ऊपर मोशन पाथ इफेक्ट कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको क्या रखा है, वो आपको रखा है एनिमेशन इंटरेस्ट इफेक्ट का एक प्रकार होता है, बिल्कुल होता है। स्लाइड्स को बढ़ाने का तरीका होता है, बिल्कुल होता है। एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि एक वर्कशीट में रो और कॉलम
टाइटल को होल्ड करनी हेतु ताकि वर्कशीट पर स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल ना हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपकी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पर इस प्रकार से मान लो कि एक्सेल की कोई शीट खुली हुई है, यहाँ पर इसका यहाँ पर होम बटन वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका डाटा चालू है, यहाँ से आपका डाटा चालू है। एंड दोस्तों आप जो है यहाँ पर इस वाली रो को यहाँ पर क्या करना चाहते हो, यहाँ पर फिक्स करना चाहते हो कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये वाली रो स्क्रॉल ना हो, बाकी सारी रो जो है वो स्क्रॉल हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर फ्रीज पेन कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करनी है तो आप किसका उपयोग करेंगे। यानी कि अगर आपको एक जगह से यहाँ पर कॉपी फॉर्मेटिंग करनी है और दूसरी जगह उसको पेस्ट करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है कॉपी एंड पेस्ट कमांड का। नहीं, कॉपी से तो आपका नॉर्मल कॉपी होगा, फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको पर कंट्रोल+C कंट्रोल+V का यूज़ करेंगे। कंट्रोल+C और कंट्रोल+V से आपका नॉर्मल कॉपी होगा, फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। यानी कि ये भी इनकरेक्ट है। उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद में क्या दे रखा है वो आपको दे रखा है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करोगे। बिल्कुल ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि कौन सा नागरिकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए समाधान के लिए बनाया गया है। यानी कि मान लो कि आपको कोई शिकायत है तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्विज पोर्टल पर जाकर आप जो है अपनी यहाँ पर अपनी शिकायत को यहाँ पर दर्ज करवा सकते हो, वो आपसे पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है जन आधार पे नहीं, ईपीडीएस पे नहीं, राज संपर्क पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए क्या दबाएं। यानी कि अगर आप मान लो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप यहाँ पर नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको कौन से यहाँ पर बटन का उपयोग करना पड़ेगा वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा कंट्रोल का नहीं, ऑल्ट का नहीं, एंटर का बिल्कुल। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ईपीडीएस कुछ ही नहीं होता, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या काम आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हो बहुत सारी गरीब फैमिली रहती है। दोस्तों अभी हम राजस्थान के अंदर बिलोंग करते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गरीब फैमिली रहती है, तो दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कम दामों के अंदर बहुत सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों वो जो यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है ना वो इस योजना के अंडर में आती है, इस बात को ध्यान रखना। ईपीडीएस के अंडर में आती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। इसके अंदर में आपके यहाँ पर बीपीएल लोग भी आता है, यानी कि बीपीएल श्रेणी के लोग भी आते हैं और एपीएल श्रेणी के लोग भी आते हैं। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल की फुल फॉर्म होती है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी विंडोज के अंदर स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है विंडोज विस्ता, इसके अंदर बिल्कुल मिलता है। उसके अंदर रखा है विंडोज 10, इसके अंदर में मिलता है। विंडोज 8 इसमें नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। यानी कि आपको पर बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा आपको यहाँ पर प्रकार नहीं दे रखा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर टोटल 4 प्रकार होता है। एक होता है आपका यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है आपका यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर, और एक होता है आपका यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग साइंटिस्ट लोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन करता है, जो आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर जितने भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर अभी वर्तमान में आरसीटी कर रहे हो ना, उसके अंदर जो भी कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जो आपके यहाँ पर व्यवसायिक फर्मों के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि मेन फ्रेम भी इसका प्रकार होता है, मिनी भी होता है, फ्रेम भी होता है। मैक्स फ्रेम जो है ना इसका दूसरा नाम मिनी मेन फ्रेम है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन दोस्तों नोटबुक नहीं होता किसी प्रकार से। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नोटबुक तो एक ऐप आती है, आपको पता होगा ना, अपने मोबाइल के अंदर भी होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप सबके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपको आरसीटी के आंसर की सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी है। तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, आप सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है दोस्तों, इन क्वेश्चन के बीच में मैं जो है ना यहाँ पर एंटर देना भूल गया हूँ, तो इस कारण से सारे क्वेश्चन मिक्स हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। आधार खालिस्तान एक है, यानी कि आपको बताना है कि आधार कार्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलती है, वो आपसे पर पूछा रहा है।
सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है 12 संख्या का कार्ड होता है, बिल्कुल। आधार कार्ड नंबर कितना होता है, 12 अंकों का होता है। यूआईडीआई वेबसाइट द्वारा जारी पहचान पत्र होता है, बिल्कुल। यूआईडीआई वेबसाइट द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो डी सी है वो करेक्ट आंसर है। दोनों जो हमें चीज़ें वो आधार कार्ड के अंदर देखने को मिलती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या होता है, यानी कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीएनआर जो होता है ना, एक आपका यहाँ पर एक फुल फॉर्म होता है, जो आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो दोस्तों उसके अंदर आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर आपकी जो सीट है वो आपको अलॉट की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस पीएनआर नंबर की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा रही है। इस पीएनआर नंबर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि यात्री का नाम रिकॉर्ड। यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि पासवर्ड आयोजन के संदर्भ में पीएसके का क्या मतलब है, यानी कि पीएसके का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे पर पूछा रहा है। इसके अलावा मैं आपको पीएसके का फुल फॉर्म बताऊं, जब तक आप जो कमेंट बॉक्स में हमें पीएन यानी कि पैन कार्ड नंबर का फुल फॉर्म बताओ। आप सबके लिए यहाँ पर इस बार के एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जब तक आप इसका फुल फॉर्म बताओ। पीएसके की फुल फॉर्म होती है पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होती है, पासपोर्ट सेवा केंद्र। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बात करें पीएन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। अगला दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूआईडीएआई वेबसाइट द्वारा आपका क्या लॉन्च किया गया है, आधार कार्ड लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपसे उसी यहाँ पर वेबसाइट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूआईडीएआई वेबसाइट का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि अद्वितीय पहचान पत्र ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक अद्वितीय पहचान संख्या। आपके किसी का आधार कार्ड नंबर अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वेब ब्राउजर क्या होता है, यानी कि एक वेब ब्राउजर क्या होता है, क्या काम आता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर रखा है ए एंड बी दोनों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे आपको वेब ब्राउजर तो ऐसे होते हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे आपको ऐसे वेब ब्राउजर होता है जो आपको यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करने पड़ते हैं। जैसे क्रोम वगैरह जो होता है ना, वो आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन से मिलता है, यानी कि सिस्टम के अंदर जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर भी काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे भी काम करता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन जो सी होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। और चैनल वाले आपको क्या बताते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। यानी कि आपको बताना है कि मान लो कि आपका MS पावरपॉइंट अगर आपने कभी चलाया हुआ तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस प्रकार से आपकी विंडो होती है, यहाँ पर मेन स्लाइड होती है, इसके बाद में यहाँ पर छोटी छोटी आपकी जितनी भी आपने स्लाइड बना रखी होती है वो आपके यहाँ पर दिखती है। तो दोस्तों आप इसी ब्लॉक के अंदर जाकर सभी स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि उनका जो अरेंजमेंट है वो रीअरेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे बोला जा रहा है कि इस वाली ब्लॉक को क्या कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वाली ब्लॉक को हम स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। स्लाइड शॉर्टर बोलता है क्या, नहीं, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलता है, पूरा बोलना। स्लाइड शॉर्टर व्यू आपको यहाँ पर दे नहीं रखा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा नाम दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि इसका यहाँ पर क्या आएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या आएगा, व्यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, व्यू ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है IRCTC, नहीं ये तो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम जो है यहाँ पर कहीं से भी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। ऑप्शन ए भी करेक्ट है। उसके अंदर रखा है राजस्थान संपर्क, इस पर करा सकते हैं। पैन, इस पर नहीं करा सकते। पैन कार्ड तो पैन कार्ड आधार कार्ड आप जानते ही, एक तो ID होती है, ये आपका यहाँ पर किसी प्रकार से आधार कार्ड यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने का काम नहीं आता है। ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट है। उसके अंदर में देखा है ट्विटर, इस पर भी नहीं करा सकते। ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, लेकिन दोस्तों उसके अंदर लैंग्वेज अलग थी, इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज अलग है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन ना हो, एंड दोस्तों आप अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही करा के आओ। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध खोज इंजन है, यानी कि कौन सा एक वैलिड सर्च इंजन है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ट्विटर, नहीं होता सर्च इंजन। वेब स्पाइडर नहीं होता। गूगल विंग याहू, ये करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि पीएनआर रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को एक निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर होता है। पीएनआर का संक्षिप्त नाम क्या है? दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पीएनआर की फुल क्या होती है। ये बात भी ध्यान रखना कि पीएनआर नंबर जो होता है ना वो 10 अंकों का होता है, इस बात को ध्यान रखना। पीएनआर का फुल होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। मैं पूरी फुल नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पहला आंसर नहीं हुआ। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कभी भी वोटर आईडी से रिलेटेड या एनवीएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो दोस्तों ये आपस में रिलेट है। जब भी आपसे यहाँ पर एनवीएसपी का जिक्र किया जाए यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों आपको वोटर वाला आंसर ढूंढना है, और जब भी वोटर कार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर एनवीएसपी वेबसाइट ढूंढनी है, वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना। वोटर आईडी से रिलेटेड जो भी आपका काम होता है ना वो आपका यहाँ पर एनवीएसपी वेबसाइट पर होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन ए के अंदर दरकार वो आपको दरकार चुनावी सूची में नाम खोजना, बिल्कुल वोटर आईडी से रिलेटेड है। उसके अंदर का पैन कार्ड विवरण के अद्यतनीकरण नहीं। पैन कार्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो है आपके यहाँ पर एनएसडीएल वेबसाइट। उसके अंदर का आपको अपन नियुक्ति निर्धारित करना नहीं। उसके अंदर का बस टिकट बुक करना नहीं। ऑप्शन जो पहला था वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बयानों में से रैम और रोम के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी कि आपको बताना है कि रैम और रोम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपको सीधे रखा है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी होती है, नहीं होती। पहला स्टेटमेंट गलत दे रखा है। उसके अंदर का आपका पर रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा ठीक दे रखा है। उसके अंदर का आपका पर रोम बायोस को संग्रहित करता है, बिल्कुल करता है। उसके अंदर का आपका पर रैम उपयोगकर्ताओं को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है। यानी कि सेकंड ठीक है आपका, थर्ड ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। फिफ्थ को भी चेक कर लेते हैं। फिफ्थ के अंदर देखा आपको पर बिजली बंद होने पर रैम और रोम डेटा खो देता है, बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको बता दूं रोम जो होता है ना वो अपना डेटा नहीं खोती, रैम खो देती है, बिल्कुल। यानी कि जो फिफ्थ स्टेटमेंट हो जाएगा वो भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोम दे रखा है आपको। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर वापस ब्लर हो गया तो मैं सही कर देता हूँ उसको। अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका पर सही दे रखा है, कौन सा गलत दे रखा है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये सारे आपके यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखें। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाना और उसे प्रिंट करना, उसे क्या कहता है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके अंदर का आपको यहाँ पर चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इसे क्या कहता है, और आदर्श और निर्देशों की श्रृंखला होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा हाइपरलिंक, नहीं हाइपरलिंक आपका आंसर नहीं होगा, पहले का पहला नहीं आएगा। उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर, इसके अंदर रखा है मैक्रो, मैक्रो भी आपके यहाँ पर व्यक्तिगत पहचान पत्र नहीं होते, इस बात को रखना। कैप्चा भी नहीं होता। उसके अंदर रखा है मेल मर्ज, ये बिल्कुल होता है, मेल मर्ज होगा, ठीक है, मेल मर्ज दे रखा है, ये ठीक होगा। उसके अंदर का कैप्चा, कैप्चा चैलेंज रिस्पॉन्सिंग होता है कि नहीं होता? होता है। आप जैसे स्कैन करते हो वैसे यहाँ पर स्कैन कर लेता है, नहीं कर लेता? बिल्कुल कर लेता है। मैक्रो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। दोस्तों विंडोज 10 के अंदर कौन सा बाय डिफॉल्ट आपको एंटीवायरस देखने को मिलता है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस जो आपको मिलता है ना वो आपका पर विंडोज डिफेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? विंडोज डिफेंडर कहलाता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। कोर्टाना होता है, वॉइस असिस्टेंट होता है, काम नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ब्राउजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर वीडियो और ऑडियो चलाने काम आता है, ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। अगला दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों आपको बताना कि ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है जो आपके यहाँ पर दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होता है ना, कि खतरनाक जो सॉफ्टवेयर होता है ना उनको आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकता है, वो आपसे पूछा रहा है कि इस प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके यहाँ पर कौन सा है, वो आपको दरकार फायरवॉल करेक्ट आंसर है। फायरवॉल जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ट्रेनों के आवागमन प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई ट्रेन है, यानी कि आप जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ पर कोई ट्रेन जाती है दोस्तों, आप उस ट्रेन के बारे में यहाँ पर पूछना चाहते हो तो दोस्तों आप कौन से पोर्टल पर जाकर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है भामाशाह.rajasthan.government.in, नहीं। rpc.government.in, नहीं, ये तो यहाँ पर विभाग होता है, डिपार्टमेंट है। trains.government.in, नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ऑप्शन डी वाली, indianrail.government.in, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टर स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थित छवियों की श्रृंखला को एक प्रस्तुति क्या कहा जाता है? यानी कि मान लो कि प्रोजेक्टर स्क्रीन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ है। फोटोज़ क्या एक तरीके से स्लाइड्स है। इन स्लाइड का जब आप यहाँ पर एनिमेशन कर देते हो तो हम उसे किस नाम से जानते हैं वो आपसे पूछा रहा है। स्लाइड शो के नाम से जानते हैं, बिल्कुल।
पहला ऑप्शन ठीक है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1 GB बराबर होती है, यानी कि 1 GB किसके बराबर होती है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। क्या मिसप्रिंट हो रखा है, ये लिखा हुआ है आपके यहाँ पर 2 की पावर 30 फैक्ट, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर ये लिख रखा है 2 की पावर 30 बाइट्स, उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर 2 की पावर 20 बिट्स, उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर 2 की पावर 20 बाइट। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। तो दोस्तों आपको पर बताना है कि 1 GB किसके बराबर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1 GB जो होती है ना वो आपके यहाँ पर 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होती है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि पहला ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊँ इससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीय भंडारण इकाई को तुलना में तेज पहुंच समय और कम भंडारण क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर में और भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है तो फिर हमें पढ़ने पड़ेंगे। क्या दे रखा है उसके अंदर में, वो आपको दे रखा है प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच होती है। उसके अंदर रखा आपको पर द्वितीय भंडारण जो इकाई होती है वो नॉन वोल्टाइल भंडारण है, बिल्कुल थर्ड ठीक है आपका, पहला ठीक था। उसके बाद बात करें दूसरे की, दूसरा मैं आपको बता दूं दूसरा आपका यहाँ पर गलत है, यानी कि पहला थर्ड ठीक था, पहला और थर्ड ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, यानी कि ऑनलाइन जो आप पेमेंट वगैरह करते हैं उसका क्या लाभ आपको देखने को नहीं मिलता, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है आप इसे 24 घंटे 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल लगता है। ये पैसे को तुरंत प्राप्त करता है, खाते में स्थानांतरित कर देता है, बिल्कुल कर देता है। तीनों तो मिलते हैं। ऑप्शन डी के अंदर रखा है वो आपको रखा है आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है ना इसका जो आप यहाँ पर रेजोल्यूशन मापते हैं वो किस में मापता है, वो आपसे आप पूछा रहा है, इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर रोशनी नहीं, क्षण नहीं, पिक्सल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। पिक्सल पर इंच के अंदर हम यहाँ पर कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना उसको मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्ट्राइक थ्रू जो फॉन्ट होता है ना इसका प्रभाव ये होता है कि जैसे मैं नाम खुद का नाम लिखा राहुल, अगर मैं इस टेक्स्ट के बीच में से अगर आप यहाँ पर मैं क्या खोजना चाहता हूँ, लाइन खोजना चाहता हूँ, तो दोस्तों मुझे किस प्रभाव कौन से फॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। ये चैनल टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींचता है नहीं, ये बीच में लाइन खींचता है, किसके बीच में, टेक्स्ट के बीच में, यानी कि ऑप्शन जो बी है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले वह कैसे दिखाई देगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप ये जांचना चाहते हो कि कोई यहाँ पर प्रिंटर आउट निकलने से पहले वो कैसे दिखाई देगा, यानी कि प्रिंट के बाद में कोई डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखाई देगा, अगर आप इसको जांचना चाहते हो तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिंट लेआउट के अंदर भी आपको यहाँ पर एक फीचर मिलता है जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू, कौन सा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप जो है ऑनलाइन आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं उनका आप यहाँ पर क्या करते हो, वेरिफिकेशन करवाते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी जो फीचर्स हैं, यानी कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डिजिटल हस्ताक्षर, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राजस्थान के लिए सॉस यानी कि सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर और पॉज यानी कि सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल क्षमता है। दोस्तों क्लाउड आधारित सर्विस मैंने आपको बहुत सारी बताई है और बहुत बार बताई है। तो दोस्तों आयु पर मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, सबसे पहला ऑप्शन रहेगा वो आपको रहेगा राज में करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से याद रख सकते हो कि मैप को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि आप MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हो तो आपको दबानी होगी। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहते हो तो दोस्तों आप किस बटन की सहायता से आप उसे एंड कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एस्केप पूंजी, करेक्ट आंसर। पहला है ठीक था, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हमारा आंसर आ जाता है तो दोस्तों हमें जब फिक्स वैल्यू पता होती है ना आंसर की, तब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको नहीं पता होती तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत है, वहाँ पर सारे ऑप्शन जरूर पढ़ना। ठीक है, मैं तो आपका टाइम ज़्यादातर बर्बाद नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हो तो दोस्तों आप डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? एडोब रीडर करोगे? बिल्कुल करोगे। आपके मोबाइल में एडोब रीडर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका का सही मिलान विकल्प का चयन करना है। यानी कि आपको टेबल दे रखे दो, आपको इनका मिलान करना है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है राजधारा, उसके अंदर रखा है राज क्लाउड, यानी कि राजस्थान क्लाउड। ये पी यानी कि दूसरी टेबल आपकी, ये पहले की टेबल है, आपको यहाँ पर मैच करना है। अगला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है राज में। थोड़ी देर पहले बताया था ये राज क्लाउड का प्रकार है। और राज क्लाउड किसके अंदर दे रखा था? आपके यहाँ पर पी ऑप्शन के अंदर, यानी कि पहले का क्या आएगा? पी। उसके अंदर उधर क्या दे रखा था? उधर दे रखा था राजधारा। क्या दे रखा था? राजधारा। आप चेक कर सकते हो, चाहे राजधारा आपके यहाँ पर दिया हुआ था। तो राजधारा क्या होता है? ये आपके यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान GISS और DSS ये होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि क्या आएगा दूसरे का, यानी कि पहले का क्या आएगा? पहले का क्यों आएगा? दूसरे का पहले का क्यों आएगा? सॉरी मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पर सब कुछ ही। क्या आएगा यहाँ पर? जैसे मैं इसको मिटाऊंगा ना, यहाँ पर मिटा देते हैं हम इसको और से लिख देते हैं। यानी कि पहले का क्या आएगा? पहले का क्यों आएगा, दूसरे का पी आएगा और तीसरे का बचा कौन? आर। QPR ये आपका सीक्वेंस बनेगा। QPR पहले में नहीं, QPR नहीं, QPR ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी का रखता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या की डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 अंकों का आपका एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसे हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। URL होता है क्या? नहीं। IPO पता होता है क्या? नहीं। आधार कार्ड होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिसे आप आगे उपविभाजित किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स के अंदर विभाजित किया जाता है, और उनको भी आप अगर विभाजित करना चाहते हो तो आप उनको सेक्टर्स के अंदर विभाजित कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आप यहाँ पे याद रखना। इनके ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि किसी सेल की सामग्री बढ़ी है और वह दिखाई नहीं दे रही, तो आप MS एक्सेल की कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल करोगे। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि MS एक्सेल की मान लो कि आपके पास शीट है ये वाली, इसके अंदर इस सेल के अंदर आपका यहाँ पर क्या दे रखा है? डाटा दे रखा है। एंड दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो डाटा है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी कि ये जो आपका डाटा है ये आपके यहाँ पर 2 से 3 सेलों के अंदर शो हो, तो दोस्तों आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करोगे वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आप इसके लिए यहाँ पर मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों पता होगा आपको वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल अनचाहे संदेश भेज जाते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर आप जो अपने यहाँ पर जो फर्जी मेल्स आते हैं ना उनको रखते हो, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है फ्लॉपी मेल, ये तो ऑप्शन नहीं मिलता। स्पैम मेल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक प्रकार संवेदनशील उपकरण है जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो या डिजिटल बनाता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा आपका डिवाइस आता है जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट वगैरह होता है ना उसको आप कंप्यूटर के अंदर भेजता है। दोस्तों जो डिवाइस ये काम करता है ना वो आपके यहाँ पर जॉयस्टिक नहीं कहलाता। जॉयस्टिक तो गेम खेलने के लिए काम आती है, प्रिंटर नहीं होता। प्रिंटर तो फोटोकॉपी करना काम आता है। इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि आप जब किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हैं ना तो टेक्निकल भाषा के अंदर वो वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी कर रहे होते हैं आप। बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप इन क्वेश्चन को रट जाओ, आप यहाँ पर आराम से ये मान लो कि आप 60% तो कहीं नहीं छोड़ोगे अगर आप इन क्वेश्चन को भी यहाँ पर पढ़ गए सही से। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS सेक्शन में फंक्शन लेफ्ट VMOU इन्वर्टेड के अंदर है कॉमा 2 का आउटपुट क्या होगा? दोस्तों मैं बता दूं इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे आपके इन्वर्टेड के अंदर क्या लिखा हुआ है? VMOU लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है? 2। यानी कि आपको 2 लेटर लेना है। कितना लेटर लेना है? 2। कहाँ से लेना है? लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट कहाँ से होता है? इधर से होता है। ठीक है, इधर से लेफ्ट होता ही नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? VM आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मानव और मशीन के बीच में अंतर करने के लिए इंटरनेट पे प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर आपने कभी वेबसाइट वगैरह यूज़ की होगी ना, चाहे अगर आपने SSO लॉगिन किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर आप जब आप SSO लॉगिन करते हो ना तो आपका यहाँ पर जैसे आपने SSO ID डाली, उसका पासवर्ड डाला और यहाँ पर एक आता है कैप्चा, एंटर द कैप्चा। क्या होता है कैप्चा? कैप्चा क्यों बढ़ता है? ताकि हम जो है मशीन और रोबोट के अंदर यानी कि मशीन और इंसानों के अंदर भेदभाव कर सके, यानी कि अंतर कर सके, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? OTP होगा क्या? नहीं, OTP तो कोड होता है। कैप्चा करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति या फाइल एक्सटेंशन क्या है। यानी कि आपको बताना है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है ना, डॉट पीपीटी होता है। ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है, यानी कि आप किसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा, वो आपको रखा आरटीजीएस, उसके अंदर रखा IMPS, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर निफ्ट, ठीक है, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर MICR, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्यों होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। यानी कि जो आप चुंबकीय पाठक से जो हम लिखते हैं ना, तो उसको पढ़ने वाला जो डिवाइस होता है वो मैग्नेटिक इंक करेक्ट रीडर होता है। इसके माध्यम से आप किसी प्रकार से पेमेंट नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो है मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। आप सबके लिए काफ़ी है ये वीडियो पास होने के लिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड में गटर शब्द किससे संबंधित है, यानी कि गटर किससे संबंधित होता है। दोस्तों आप जिस गटर के बारे में सोच रहे हो वो इससे संबंधित नहीं होता। गटर के बारे में बात करें MS वर्ड के अंदर, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन से संबंधित है नहीं, पृष्ठ आकार से संबंधित है क्या, नहीं। उसके अंदर रखा है मार्जिन संबंधित है क्या, बिल्कुल। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, मार्जिन संबंधित गटर होता है, इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो को सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों इस क्लास को मैं आपको बताऊं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, इससे पहले आप जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें भी आप सबके लिए मोटिवेशन मिले, हम आप सबके लिए सुबह उठकर इतनी जल्दी वीडियो बना रहे हैं, फिर इसको एडिट किया है हमने आप सबके लिए, उसके बाद में अपलोड किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितना हमें मेहनत लगी होगी। आराम से 40 से 45 मिनट की वीडियो है। एंड दोस्तों आपको पता होगा कि 40-45 मिनट इसे बनाने में लगे होंगे हमें, उसके बाद में इतना टाइम इसे एडिट करने में लगा है, उसके बाद में इतना टाइम इसको अपलोड होने में लगा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो हम कितनी जल्दी उठे आप सबके लिए। तो दोस्तों आप जो अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, इस बात की मैं गारंटी कि आप जो है आराम से इस वीडियो को देखने के बाद में पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आपके सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि MS पावरपॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से खालिस्तान कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा रहा है, आपसे आप पूछा रहा है कि मान लो आपके पास स्लाइड, यानी कि MS पावरपॉइंट के अंदर टोटल 5 स्लाइड है। कितनी स्लाइड है, 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, इस प्रकार से 5 स्लाइड है, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि आप प्रेजेंट के अंदर कौन सी स्लाइड पे हो, तीसरी पे हो, कौन सी पे हो, तीसरी पे हो। एंड दोस्तों आप चाहते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो तीसरी स्लाइड से स्टार्ट हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि और वर्तमान स्लाइड से, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आप शुरुआत से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि आप जो पहली स्लाइड से इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर तीसरी स्लाइड पे हो वर्तमान में, तो दोस्तों आप वर्तमान में अगर तीसरी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो कौन सी स्लाइड का आपको यहाँ पर, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर पहली स्लाइड से यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 की, और जबकि अगर आप यहाँ पर तीसरी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर Shift+F5 की शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों अगले भी आपके एक आध क्वेश्चन हमने लिखे थे जो कि आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, तो आप इनको भी देख लो। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की वेबसाइट्स होती है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है B2B, नहीं, उसके अंदर रखा है B2C, करेक्ट आंसर है। B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि कौन सी वेबसाइट राजस्थान सरकार द्वारा खरीदारी के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई है, वो आप सब पूछा रहा है। राजस्थानी शहर नहीं, राजस्थानी ज्ञान नहीं, ई बाजार करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब किसी वेबसाइट पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर फ्लिपकार्ट, अमेजन, ई बाजार वगैरह। वर्ल्ड वाइड सेट नहीं, सोशल नेटवर्क की सेट नहीं, सर्च इंजन नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आवश्यक है, यानी कि कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पर चाहिए होगा अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म 49A चाहिए होता है, इस बात को देखना। इनकी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड जारी किया गया था। थोड़ी देर पहले बताया था UIDAI वेबसाइट द्वारा आपके आधार कार्ड जारी किया गया है। अगला, SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं, यानी कि कौन सा आपके यहाँ पर SSO का उद्देश्य यानी कि मोटो नहीं है, वो आपसे पूछा रहा है। सहायता डेस्क की हेल्प लागत को कम करना, बिल्कुल। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, बिल्कुल। उत्पादकता बढ़ाता है, बिल्कुल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सारे उद्देश्य। अगला
निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑनलाइन एक नागरिक ऑनलाइन राजस्व संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है? सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है टोल फ्री नंबर पर बिल्कुल, राजस्थान संपर्क पर बिल्कुल, मोबाइल एप्लीकेशन बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला, टास्क बार पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाला एप्लीकेशन के वे आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए अपर स्टैम्प मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि छपेगा छपेगा। क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे आप बोला जा रहा है कि मान लो कि आपके यहाँ पर विंडोज 10 की डेस्कटॉप है, उसके यहाँ पर आपके यहाँ पर नीचे टास्क बार होती है। टास्क बार पर आपका एक हिस्सा होता है जहाँ पर आपका टाइम वगैरह शो होता है। दोस्तों इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस वाले हिस्से को कहा जाता है आपके यहाँ पर सिस्टम ट्रे। ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा जा रहा था आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईपीडीएक्स के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है? एमएसपी का पूरा नाम होता है वो होता है आपके यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके चक्कर में तो आपका बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था कुछ साल पहले, यानी कि 1-2 साल पहले। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना के तहत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी कौन सा गलत दे रखा है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है नागरिकों को सरकारी निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज बिल्कुल मिलता है, ये तो ठीक है। अधिनियम एनएफएसए में आने वाले परिवार शामिल है, बिल्कुल है। आईपीडी आंतरिक रोगी विभाग, यानी कि इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी, और ओपीडी क्या होता है? आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी, ठीक है। मैं रोगियों की नकद रहित इलाज बिल्कुल। अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी नहीं, अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी इसका अंडर नहीं आते, इस बात को ध्यान रखना। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताया था बीपीएल का फ्लो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आता है ना वो इसके अंदर आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान सरकार राजस्थान जन आधार योजना में सम्मिलित नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पंजीयन है जिसके अंदर जन आधार का आपका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जन आधार के अंदर तो किया जाएगा, जन्म मृत्यु पंजीयन के अंदर भी किया जाएगा, यानी कि जन्म बर्थ, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, और जब आप यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं तब भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। विवाह पंजीयन बिल्कुल, मकान घर का पंजीयन करवाते हैं जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है जीमेल, नहीं होगा, मिंत्रा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला, आपसे बोला है कि आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या मतलब समझते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मतलब प्रोफेशनल विनिर्देश बिल्कुल, मेमोरी क्षमता बिल्कुल, हार्ड डिस्क बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाले प्रिंटर का टोनर खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से प्रिंटर के अंदर हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं? जो शाई वगैरह भरते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, यानी कि प्रिंटर के अंदर, वो आपके टोनर कहलाता है। उस टोनर का इस्तेमाल कौन से प्रिंटर के अंदर किया जाता है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डिजिटल प्रिंटर के अंदर, उसके अंदर रखा है लाइन प्रिंटर के अंदर, उसके अंदर रखा है लेजर प्रिंटर के अंदर, उसके अंदर रखा है थर्मल प्रिंटर के अंदर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, लाइन प्रिंटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी प्रकृति की है, यानी कि कौन सी एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है रैम, नहीं, रोम करेक्ट आंसर, ठीक है। रोम जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था आपका यहाँ पर अस्थायी प्रकृति की, कौन सी अस्थायी प्रकृति की पूछी जानी चाहिए थी, ठीक है। अस्थायी प्रकृति की जो मेमोरी होती है ना वो रैम होती है, यानी कि ऑप्शन जो पहला था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास की, यानी कि आज की जो आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है इसके अंदर आपकी से यहाँ पर कौन कौन सी फुल फॉर्म, कौन कौन सी शॉर्टकट की आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, यानी कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैंने आपके लिखी है जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर जरूर पूछेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले जो फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है ईवीएम की फुल फॉर्म। ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो वोटिंग मशीन होती है इसकी फुल फॉर्म होती है डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। प्रिंटर की गुणवत्ता नापी जाती है यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों आपको जितने फुल फॉर्म आती है उन सबका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड दोस्तों उनका नंबर बताओ कि आपको इनमें से कितनी सारी फुल फॉर्म आती है। बात करें एसएसओ की, एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटे इस कारण से मैं आपको एक एक फॉर्म नहीं लिख सकता, लेकिन बोल जरूर रहा हूँ, आप जो है यहाँ पर समझ सकते हो। एचटीटीपी की फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। बात करें आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी जो होती है वो आपकी इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म होती है जीयूआई की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सीयूआई की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। बात करें डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद बात करें पीएनआर नंबर,
ठीक है। आपसे यहाँ पर 2 फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक पूछी जाती है पीएनआर नंबर एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर ये जो है 3 स्टार वाले की फुल फॉर्म है। पीएनआर नंबर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होती है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। पीएनआर नंबर की इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि पीएनआर नंबर का मिलता है जब आपने कभी इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टिकट वगैरह बुक किया होगा तो दोस्तों आपने वहाँ पर पीएनआर नंबर मिलता है, जिसके माध्यम से आप जो है ये चेक कर सकते हो कि हमारा टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई, अभी भी वेटिंग में है या नहीं है। आप जो है ये सारी चीज़ जो है वो आप यहाँ पर पीएनआर नंबर के तहत जो है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बात करें पीएन यानी कि पैन कार्ड की फुल फॉर्म, पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एनबीएसपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एचडीडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क, इसके 2 फुल फॉर्म होती है। देखिए ध्यान रखना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। बीसीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की भी बता देता हूँ जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। एक जो फुल फॉर्म एक जो शॉर्टकट की वो आपसे यहाँ पर पूछा सकते हैं, वो आपसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम पूछ जाती है। कंट्रोल प्लस एम से यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी जितनी भी नई स्लाइड जो होती है वो आपके यहाँ पर इंसर्ट होती है। ठीक है, नई स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम दबाना पड़ता है। डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी दबाना पड़ता है। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस डी दबाना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम दबाओगे तो दोस्तों आप जो है नई स्लाइड इंसर्ट कर पाओगे, यानी कि नई स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम दबाना पड़ता है। इसके अलावा और कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कंट्रोल प्लस के की पूछे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस के से आपके यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट होती है। कंट्रोल प्लस एच से आपकी क्या होती है, यहाँ पर एक रिप्लेस का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 4 मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपको यहाँ पर बताई है जो कि आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में एक और शॉर्टकट की जो मैं आपसे यहाँ पर बताना भूल गया, वो आपसे यहाँ पर पूछ जाती है कि फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फॉर्मेट कॉपी की शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। एंड दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से इसका क्या होता है, पेस्ट होता है। यानी कि जो शॉर्टकट की होती है, यानी कि जो आपने यहाँ पर कॉपी फॉर्मेट किया उसको पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये थे आरसीटी के टॉप 70 प्लस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों टॉप 15 प्लस आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। दोस्तों टॉप 5 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो आपसे आरसीटी की इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को अगर आपने ए बिंदु से यानी कि शुरू से एंड तक देखा है तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर 25 प्लस आराम से बनेंगे। एंड दोस्तों अगर आपने यहाँ पर शुरू से सारी वीडियोस देखी होंगी, यानी कि आप जो है जब से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था जब से अगर आपने देखी है तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पर 33 प्लस क्वेश्चन आराम से होते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, इस कारण से मैं आपको इतने क्वेश्चन बता पा रहा हूँ। अगर आप इस क्लास को भी पूरा देख पा रहे हो तो दोस्तों मैं मेरी गारंटी कि आप यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बचना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर आरसीटी की एग्जाम खत्म होगा, वैसे आपके यहाँ पर 11:30 बजे तक आपको जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड दोस्तों आपको अपना जो पेपर है वो आप जो है हमें ईमेल कर देना। ठीक है, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर आप जो है ईमेल कर देना जिससे आपका यहाँ पर पेपर खत्म हो, ताकि आपको यहाँ पर जल्दी आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवा जा सके। एंड दोस्तों मैं आप गारंटी देता हूँ कि आपको सबसे पहले जो आंसर की है वो हमारे द्वारा अपलोड की जाएगी, इस बात की मैं गारंटी है। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस नहीं, मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। एंड दोस्तों आप सबको यहाँ पर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम टेक्चर एंड राहुल अग्रवाल, यानी कि मेरी तरफ से आप सबको यहाँ पर यहाँ पर ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। एंड दोस्तों आप सब यहाँ पर फाड़ने वाले एग्जाम को, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, यानी कि मिलता है आरसीटी के आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।